सर जी, आज हमारे साथ में जैसे आप सबने देखा कि राजेश कुमार सोडानी जी हमारे साथ में हैं। इनके बारे में ये उनका जैसे मतलब आप सब जानते हैं उनका दूसरा सेशन है। उनके लास्ट सेशन में उन्होंने हम सबको हिला डाला था दोस्तों। कितने लोगों ने इनका सर का लास्ट सेशन अटेंड किया था? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। ग्रेट 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 ग्रेट। तो लास्ट टाइम का सेशन आप सबने एंजॉय किया था और आप सबके रिक्वेस्ट से हमने सोडानी जी को रिक्वेस्ट किया कि सर अभी आपको एक सेशन और करना है। तो वो रेडी हो गए और उन्होंने बताया कि सर कम्युनिटी के लिए हम कुछ भी करेंगे एंड एनी टाइम आई एम रेडी। तो सोडानी जी के बारे में बताए तो ही हैज स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम इंश्योरेंस के बाद में धीरे धीरे एक एक करके वो कदम बढ़ाते गए। MDRT, COT, TOT और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ऐसा कोई अवार्ड बाकी नहीं है जो इनके पास नहीं है। ही इज मैनेजिंग अप्रोक्सीमेटली 150-200 करोड़ के आसपास AUM भी मैनेज कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि ये कारवा उन्होंने बनाया, वो कारवा कैसे बना, ये टीम कैसे बना। तो लेट अस नॉट वेस्टिंग मच टाइम, आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन टू सोडानी जी। सोडानी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सब लोग ठीक से होंगे? और जैसा कि पहले अपन लोगों ने बात की थी तो आज उसके बाद से दोबारा आप लोगों से बात करने का मौका है और दोबारा से आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो आप सब लोग एक ही चीज बोलूंगा कि पिछली बार से कुछ भी चीज रिपीट नहीं होगी, लेकिन स्टार्टिंग रिपीट होगी खाली। आप सब लोग बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, भगवान जो भी चीज चाहता है वो आप कर सकते हो। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो आप अपने लिए, चूंकि आप पूरी दुनिया के अंदर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो अपने लिए एक बार क्लैप करें, अपने ऊपर आप प्राउड करें कि आप लोग एक ऐसा काम कर रहे हो जो पूरी दुनिया के अंदर आप लोग अपना अलग इमेज रखते हो। साथियों, आज जो है, आज हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से बात करते हैं कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ टीम। टीम किसको बोलते हैं, टीम कैसे बनती है, टीम से कैसे काम ले सकते हैं और टीम के द्वारा हम कैसे अपने मुकाम को आगे कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने ये प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले कितने लोगों ने जॉब करी थी? या लिखे चैट बॉक्स पे, कितने लोगों ने जॉब की थी? काफी लोग क्या आ रहे हैं, विकास महेशी जी, अमित जी, संजय जी। आप जब जॉब करते थे आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती थी? अपने को क्या चीज, आपको एज ए एम्प्लॉय आपको क्या चीज महसूस होती थी? कहां पर आपको कमी महसूस होती थी एज ए एम्प्लॉय? चैट बॉक्स में आ रहा है सैलरी, इनकम, डिसीजन मेकिंग, इनकम एंड इंक्रीज, टाइम, सरेंडर। बेसिकली मैं आपके सामने एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है 1+1। क्या रिप्लाई होना चाहिए 1+1? दोस्तों चैट बॉक्स का मतलब एकदम से यूज कीजिए एंड मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। मैथ की कैलकुलेशन में 1+1 2 होता है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी की बात है कि अधिकांश साथियों ने 1+1 11 लिखा, 11, जो एक्चुअल में इट्स 11। If you and your team are joined, then you can do anything in the life. Anything means anything. So first of all, 1+1 is equal to 11 in our professions. हम और हमारी टीम जो है वो मिलकर हमारी टीम कुछ भी कर सकती है, whatever you think। तो सबसे पहले चीज क्या होती है कि टीम कैसे बने, टीम को कैसे कॉन्फिडेंस आए। एज ए एम्प्लॉय आप लोगों ने लिखा सैलरी की टेंशन है, जॉब की सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयर का फेथ है। ये सब कैसे आए, उसी चीज के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। हाउ टू बिल्ड ए गुड टीम, बिकॉज विदाउट टीम नोबडी कैन अचीव हिज सक्सेस। मैं अकेला चला था, कारबा बनता चला गया। आप अगर पब्लिक की तरफ अपनी पीठ कर लोगे और अपने साथ अपनी टीम को रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। साथियों,
आपको अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। तो बेसिकली टीम का मतलब कैसे है कि आपको अपने काम के अंदर सबसे पहली चीज ये है, सर्विस पार्ट को अलग करना है। सर्विस पार्ट आपको नहीं करना है। आपका पार्ट केवल और केवल एडवाइजरी पार्ट और सेल्स पार्ट होना है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझें कि जो सर्विस पार्ट है उसके लिए यू हैव टू मेक ए टीम। हायर टीम, नेचुरली आप हायर करेंगे। हायर का मतलब क्या हो गया? सिर्फ जॉब देना नहीं, हमको मालिक और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टीम का मतलब है जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले, दैट इज कॉल्ड टीम। तो वी विल नॉट हायर। जब भी हम कोई भी चीज को अपन लोगों ने अपने काम को वी हैव टू डिवाइड इन टू पार्ट। वन इज सेल्स, सेकंड इज बैक ऑफिस। इन बैक ऑफिस you have to think how many staffs you want. If you calculate your time schedule, 80% of your time are consumed only in service part and 20% time you are giving in sales. आप लोग जो अपने पास में एम्प्लॉय जिसके पास में नहीं है और जो फुल टाइम काम कर रहा है, ऑनेस्टली वो अपनी चीज को देखकर अपने टाइम की कैलकुलेशन करे तो 80% टाइम्स इज ओनली एंड ओनली फॉर सर्विसेज। तो जब आप सर्विसेज में लगे रहेंगे तो आप नई सेल कहां से करोगे? क्लाइंट को एडवाइजरी पार्ट कहां से दोगे? क्लाइंट से बॉन्डिंग कैसे बनाओगे? आप अपना घूमते हुए रहोगे सेल्स में। तो आप अपने जो बैक ऑफिस पार्ट है, वेदर यू आर डूइंग ओनली विद इंश्योरेंस, you are doing with general insurance, you are doing with mediclaim and other product, depends on your back office team. You should have at least 2 staff, and I am saying with challenge, अगर आप लोग बैक ऑफिस के लिए 2 स्टाफ रखेंगे तो अगले 1 साल में मिनिमम साइड में 25% to 50% आपका बिजनेस ग्रो होगा। बिकॉज सेल्स एंड एडवाइजरी पार्ट यू कैन डू। तो अपने आप को आप अपनी इंपॉर्टेंस मानो। कस्टमर्स का फोन आया, रिन्यूअल चेक लेना है, म्यूचुअल फंड्स का फॉर्म भरना है, म्यूचुअल फंड्स की चीजें को मेरा स्कीम को चेंज करना है, नॉमिनेशन में कुछ भरना है। फॉर व्हाट? यू आर नॉट फॉर दैट पर्पस। यू आर ए यूनिक पर्सन, यू आर ए फाइनेंशियल प्लानर, यू आर नॉट फॉर दैट पर्सन लमसम थिंग्स। एम्प्लॉय, हायर द एम्प्लॉय फॉर दीज थिंग्स। दिस इज कॉल्ड बैक ऑफिस टीम। जब भी आप ऑफिस में किसी भी समय एम्प्लॉय रखें, सबसे पहले आपका एक टाइम फ्रेम, आपका एक गोल होना चाहिए। और स्टार्टिंग में 7 days नो वर्क, ओनली एंड ओनली दिस इज द सिस्टम ऑफ अवर टीम। हमको ये ऑब्जेक्शन इतने दिन में हैंडल करना है, हमको ऐसे क्लाइंट से बात करनी है। यू हैव टू गिव ट्रेनिंग फॉर 7 days, मिनिमम 7 days ट्रेनिंग। Only then your employee will be in touch of you. तभी वो आपके हिसाब से काम करेगा। ध्यान रखें, आपका एम्प्लॉय आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो इमेज आपकी खराब होगी। तो उसको पहले पूरी की पूरी ट्रेनिंग देनी जरूरी है, उसके बाद ही आप काम को ढंग से स्टार्ट करेंगे। अब मैं सेल्स करना चाहता हूं, मेरे से आपने कह दिया बैक ऑफिस में बैठ जाओ। कोई बैक ऑफिस का काम करना चाहता है, आपने उसको सेल्स कर दिया। आपने एम्प्लॉय हायर करे, आफ्टर हायरिंग द एम्प्लॉय उनका इंटरेस्ट पूछो। जब आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मेरे पास सेल्स का काम है, मेरे पास में बैक ऑफिस का काम है, विच टाइप ऑफ वर्क यू वांट टू डू। अगर वो ही और सी इज कंफर्टेबल इन बैक ऑफिस, देन अलॉट बैक ऑफिस वर्क टू हिम और हर। If he or she is comfortable in sales, then allot sales. Somebody is interested in social media marketing, somebody is interested in other things. कई लोग अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। तो प्लीज अपने स्टाफ को वो ही काम दीजिए जो काम करने में वो सक्षम है। उससे उसका इंटरेस्ट पूछिए। एम्प्लॉय को हायर करते ही उसका हॉबीज, उसका गोल, विच टाइप ऑफ वर्क ही और सी वांट्स टू डू, ये सब चीज आप पूछेंगे, तभी आपका सारा एम्प्लॉय ढंग से काम कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हायरिंग के समय ही उसका हॉबीज पूछ के उसके नेचर के हिसाब से ही काम देना है।
मिनिमम साइड में आपको एक थंब रूल बताता हूं, 1% फॉर मार्केटिंग और सेल्स और फॉर कलेक्शन एंड 1% फॉर बैक ऑफिस। हियर शुड बी 2 पर्सन मिनिमम, चाहे आपका 10 करोड़ का एयूएम है, चाहे 20 करोड़ का एयूएम है। विद चैलेंज आफ्टर 6 मंथ्स आपको अपने बिजनेस के अंदर अगर 30% की ग्रोथ नहीं मिलेगी, उन दोनों एम्प्लॉय की सैलरी मैं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। 2 स्टाफ मिनिमम, जो एक रनर होता है, जो आपका जनरल इंश्योरेंस का चेक कलेक्ट कर रहा है, एएमसी के ऑफिस जा रहा है, आ रहा है। वैसे धीरे धीरे हम सब ऑनलाइन पे आ रहे हैं, लेकिन जो भी मैनुअल काम है और बैक ऑफिस के अंदर जो काम है, तो आपको ये दोनों काम को डिवाइड करना है और उसके बाद ही आपको काम करना है। आवाज, वॉइस इज नॉट क्लियर? somebody is saying voice is not clear? Fine. It's absolutely fine, sir. It's fine, Rajesh. आफ्टर जब आपने एम्प्लॉय को हायर कर दिया, एम्प्लॉय के अभी आप लोगों से मैंने पूछा किस किस को जॉब करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एम्प्लॉय वांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी ऑफ हिज और हर जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर, जब आज एम्प्लॉय थे, अगर आपको 4 दिन 5 दिन 10 दिन तनख्वाह लेट मिलती थी सैलरी, देन व्हाट हैपेंड? क्या होता था आपका? आप एम्प्लॉयर के लिए मन में आप कैसी फीलिंग्स आते थे? ऑलवेज गिव सैलरी ऑन ए फिक्स डेट विदाउट एनी फेल। जो व्हाटएवर इज द फिक्स डेट, सैलरी शुड बी गिवन टू द स्टाफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। दैट इज द मेन थंब रूल। आफ्टर hiring the staff, giving his or her responsibility, then discuss with the staff where you want to see yourself after 1 year, after 2 year, after 3 year, after 4 year. I means स्टाफ को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद की उसकी पोस्ट दिखाओ। सेल्स वालों को सेल्स के हिसाब से, बैक ऑफिस वालों को बैक ऑफिस के हिसाब से, कि आप आज हमारे साथ हैं तो आप यहां पर इतना काम करेंगे तो यहां पर आएंगे, इतना करेंगे यहां पर आएंगे। आप और हम दोनों पार्टनर हैं, हम साथ साथ ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रो करूंगा। इफ आई एम ग्रोइंग, माय बिजनेस इज ग्रोइंग बाय 20%, definitely you will also grow by minimum 15%. It's my commitment, and commitment should be in writing also. उसको स्टाफ को लगना चाहिए कि सेठ मेरे साथ खाली बातें नहीं कर रहा, सेठ मेरे साथ सिंसियर है, सेठ ऐसा करेगा। उसको उसकी पोजीशन सेल्स के अंदर क्लियर कट टारगेट, एंड टारगेट के साथ ध्यान रखिए, उस पर भी आगे आता हूं मैं। आप उसको पोजीशन, उसकी डेस्टिनेशन जरूर दिखाइए। उसके बाद जो मेन चीज है, डू यू वांट टू हायर एम्प्लॉइज और यू वांट टू हायर हिज और हर लॉयल्टी? व्हाट यू वांट? If I take the faith of the staff, staff will do whatever I want. So I never want to hire an employee. I want to get the faith of his loyalty. That is the main theme. That should be your motto, right? All of you are right. Loyalty. Customers loyalty, like that staff loyalty. If staff is loyal towards us, friends, our organization will be where we want. आपको अपने स्टाफ को अपने बराबर का दर्जा देना है। एक बार आप अपने घर में फॉर द टाइम बीइंग बीवी बच्चों का नाराज कर सकते हो, स्टाफ को नहीं। अगर आप स्टाफ को पूरा रेस्पेक्ट, पूरा टाइम देंगे, स्टाफ विल बी लॉयल टू यू। मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे कैसे तरीके से स्टाफ को लॉयल रखा है। हमारे पास 13 साल से स्टाफ है। फॉर लास्ट 13 years द सेम पर्सन इज विद मी, द सेम पर्सन। ऑनरशिप, दिस इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, दिस इज द बिगेस्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। If you want to grow, naturally you want to grow, then you have to hire salespersons. I am giving a challenge. If you spend 10% of your income on one salesperson, 10% of your income on one salesperson, your business will be increased by minimum 30% in a year.
That's the commitment. So give ownership. After 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, when you and your sales team are mutual understanding each other, जब मेरा बंदा मेरे को समझ गया और मैं समझ गया ये बंदा लॉयल है, 100% हमारे साथ में रहेगा, उसको ऑनरशिप दीजिए, उसको पार्टनरशिप दीजिए, जिससे उसके अंदर अपनापन आएगा, उसको मालूम चलेगा कि टोटल बिजनेस का मैं 5% का पार्टनर हूं. ही विल बी ऑनर. वो आपसे उसको पूरी पावर दीजिए, छोटे मोटे काम के लिए बिल्कुल मत रोकिए, वो मालिक बनाइए उसको. आपने जब कंधे पर हाथ रख दिया स्टाफ के और उसको ऑनरशिप दे दी, वो आपके लिए 24 घंटे काम करेगा. 24 घंटे. हम लोग क्या करते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं, स्टाफ से काम लिया, उसके स्टाफ के भरोसे हम 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, स्टाफ को 10,000 महीना दे. नहीं साथियों, समय चेंज है. एक तरफ तो आधुनिक भारत में लोगों को जॉब नहीं मिलती, दूसरी तरफ हमको काम करने वाले अच्छे लोग नहीं मिलते. दिस इज द फैक्ट. अच्छे लोग ढूंढना बहुत बड़ी मुश्किल काम है, और जब अच्छा व्यक्ति आपके पास आ गया तो उसकी लॉयल्टी, उसको ऑनरशिप देके अपने पास रखना वो आपके हाथ में है. अगर अच्छा स्टाफ आपके पास से चला गया साथियों, तो यू डोंट नो कि हाउ मच यू आर गोइंग टू लूज. एट एनी कॉस्ट स्टाफ की लॉयल्टी. और सेल्स बैक ऑफिस वालों के लिए नहीं है ऑनरशिप. ऑनरशिप इज ओनली फॉर सेल्स पर्सन. सेल्स वाले बंदे को आप ऑनरशिप दीजिए, तो ऑनरशिप देने से वो बेसिकली उसके अंदर अपना मालिकपन आ गया. somebody is asking कि what is ownership? Ownership मतलब give a partnership in your business. Whatever I will earn, चूंकि हमारी सारी इनकम चेक से आती है, कोई हिडन नहीं है. अब तो फॉरेन ट्रिप भी बंद हो गए हैं, और वैसे भी अपन कोविड के कारण फॉरेन ट्रिप वैसे भी नहीं जाएंगे, तो सब चीज आपके सामने है. तो उसके हिसाब से सर ये दिस इज द आपका इनकम, आपका 10% शेयरिंग हो गई. आपने जैसे जैसे 2 साल 3 साल ग्रो हो गए, आपकी 15% शेयरिंग हो गई. इसमें भी आगे एक थंब रूल है कि मैक्सिमम अमाउंट आप कितना खर्चा कर सकते हो सेल्स प्लस बैक ऑफिस पे. जो मेरी कैलकुलेशंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन सेल्स की टीम को शुरू के 3 साल 4 साल का गोल दीजिए. गोल देने के बाद उनको जो आपका एम्प्लॉय आपका भरोसे का हो गया, जो लंबी रेस का घोड़ा है, उसको मालिक बनाइए. सेल्स टीम के साथ वीकली, यस सर, वीकली एक दिन फिक्स होना चाहिए. उस दिन सेल्स की मीटिंग कंपलसरी है. आपने जब टीम हायर कर ली सेल्स की टीम का क्या काम है? टू ग्रो योर बिजनेस, टू ग्रो अवर बिजनेस, नॉट योर, अवर बिजनेस, क्योंकि ही एंड मी आर द सेम प्लेटफॉर्म. तो आप वीकली मीटिंग करेंगे. और खास बात क्या है कि अगर सेल्स की 4 लोगों की टीम है, तो एक वीक में ए पर्सन विल लीड द मीटिंग्स, दूसरे वीक में बी पर्सन विल लीड द मीटिंग, तीसरे वीक में सी पर्सन विल लीड द मीटिंग. उनमें लीडरशिप डेवलप होगी. ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका ट्रेंड करा हुआ स्टाफ आपको छोड़ के चला जाएगा अगर आप उसके साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं. जहां पर आपकी इंटेंशन गलत हो गई है, वहां पर ही कैन लीव. लेकिन इफ योर इंटेंशंस आर क्लियर, आपने उसको ऑनरशिप दे दी, कहां जाएगा? वो आपके साथ बंध गए ना, जैसे पति पत्नी बंध गए ना, अच्छे हो या खराब हो बंध गए, तो वैसे ही ऑनरशिप देने के बाद स्टाफ आपके साथ बंध गया. ही और शी विल नॉट गो एनीवेयर. तो ऑनरशिप दीजिए उनको. वीकली उनको मीटिंग आप कांटेक्ट करने का टाइम दीजिए. आपको सेल्स की मीटिंग्स करनी है. वीकली टारगेट डिसाइड होने चाहिए. यस, हमारे ऑफिस में आते ही एक अपना सेल्स का ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, उस पे स्टाफ अपने हाथ से अपना टारगेट लिखता है वीकली. कितना माइनस है, कितना प्लस है. उसके बाद रोलिंग सील्ड है. सेल्स वाले स्टाफ के लिए एक सील्ड है, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस एवरी मंथ विद सम प्राइज, एवरी क्वार्टर विद सम प्राइज, ईयरली ही इज द चैंपियंस. तो आपको जैसे अपना ना भाई, आपने मैच खेला, मैच के अंदर चौके छक्के मारे तो मैन ऑफ द मैच मिलना है. तो इसी तरीके से आपको अपने स्टाफ के साथ में वीकली मीटिंग्स करनी है. सेल्स के साथ में, नॉट बैक ऑफिस. उनको टारगेट्स देने हैं. टारगेट्स के बाद में उनके हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सीट देनी है, और सबके सामने आपको उसको प्राइस देना है. साथियों एक चीज बहुत इसकी ध्यान रखना,
कभी भी किसी एक स्टाफ की गलती पर उस स्टाफ को सबके सामने नहीं डांटना। आप खुद याद रखो, अगर घर में आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और आपने अपने एक बच्चे को पूरी फैमिली के सामने डांट दिया तो वो बच्चे का मुंह भी छोटा हो जाता है। उसको बुलाकर उसकी गलती पे उसको जरूर समझाओ, लेकिन इन योर केबिन अलग से पर्सनली ये जरा जरा सी चीजें स्टाफ के और हमारे बीच में रिलेशनशिप खराब कर देती है। उसको समझाना है, लेकिन उसको बहुत प्यार से समझाइए, अलग में बैठा के समझाइए। अगर आप 10 स्टाफ के सामने उसको डांटोगे, वहां से उसके मन के अंदर फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। साथियों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे स्टाफ को और हमारे बीच के अंदर अच्छे रिलेशनशिप रखती है। तो अप्रिशिएट सबके सामने करना, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा समीर देसाई साहब ने, अप्रिशिएट सबके सामने करिए, लेकिन डांटना, आपको डांटना है, गलत काम किया डांटेंगे हम, लेकिन हम अलग से डांटेंगे अपने केबिन में बुला के और उसको बताएंगे। आपके हर स्टाफ की ड्यूटी क्या है उसके कंप्यूटर के पास लिखी हुई होनी चाहिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ये आपकी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपने ऑफिस से जा रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप पे पूरी रिपोर्ट देके जाएंगे, अपना कंप्यूटर ऑफ करके जाएंगे। हमारे ऑफिस में किसी स्टाफ का बैक ऑफिस या सेल्स का कंप्यूटर अगर ऑफ नहीं है तो 500 रुपीज पेनल्टी है। वो पेनल्टी स्टाफ वेलफेयर में खर्च होगी। क्लियर कट रूल है, स्ट्रॉन्ग। आपको अपनी लाइट्स, अपना कंप्यूटर ऑफ करके जाना है। आपका कंप्यूटर का पासवर्ड दूसरा आदमी नहीं छुएगा, आप ही यूज करेंगे। तो जरा जरा सी चीजें हैं। ऑनरशिप देने के साथ में सेल्स के टारगेट, क्योंकि बेसिकली हमारा काम है सेल्स, साथ में है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस के अंदर साथियों आपको एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र दे रहा हूं, जिससे मैंने बहुत अच्छा बिजनेस कैप्चर किया है। उसके ऊपर आता हूं मैं सर। अभी आपको एक अपने स्टाफ की सीट दिखाता हूं सर। देखिए ये फोटो है जून 20, 2009। 12th पास एक यंग लड़का ऑफिस में इंटरव्यू देने आया। 12th पास, एज इज 19 ईयर्स, कॉन्फिडेंट। और मेरे को आपके साथ काम करना है, मैं काम करना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ। सर बीच में किसी की आवाज आ रही, कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा सर? नहीं हो सकता ना, जब भी वो नहीं हो सकता। वो मेरी बात हुई थी उससे सुबह, मैंने उसको बोला अनूप म्यूट योरसेल्फ। करो, सारा काम गड़बड़ा जाएगा। आवाज से डिस्टर्बेंस हो रहा है। वेबसाइट उसको पहले ट्रांसफर हो जाने दो, उसके बाद आपने ही काम करना, हमने तो छोड़ ही देना है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? नहीं राजेश भाई, आप या आई म्यूटेड हिम, डोंट वरी। उसका पैशन ऐसा था कि आपके ऑफिस में मेरे केबिन में सीधे आके आई वांट टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। 19 साल का बच्चा, आप समझिए 12th पास, बोला मुझे, मैंने क्यों बोला, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। आई इमीडिएट हायर द पर्सन। मैं 90% स्टाफ फ्रेशर रखता हूं, उसके पीछे भी आपको लॉजिक दूंगा। आई इमीडिएटली हायर द पर्सन। 2009, now after 11 years, he is my partner. He is the backbone of Sudhani Investment. आप देखिए ये उसका पर्सनल केबिन है, उसका पर्सनल केबिन है, और उस पर्सनल केबिन के अंदर इनॉग्रेशन टाइम पे ऑफिस में बैठा है। और उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन पूरी करी, बीकॉम करा, आज पूरी फैमिली को अपने साथ लेके चल रहा है। आप देखिए इन 11 इयर्स कहां से कहां वो आया। आप ये देखिए हमारी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। उसने अपनी शादी करी, शादी के कार्ड के अंदर उसने मेरा नाम डाला। दिस इज द बॉन्डिंग। ये बहुत छोटी चीज नहीं है। आपकी फैमिली में शादी कर रहे हो, शादी में आप अपने ऑनर का, एम्प्लॉय का नाम डाल रहे हो। उसके बाद मेरा पार्टनर आज की तारीख है वो, मैं उसके भरोसे कुछ भी काम करके चला जाता हूँ। ही इज माय पार्टनर, पूरी पावर है उसके पास। आप ये चीज देखिए कि उस बंदे का एक कॉन्फिडेंस कि सर मुझे कुछ करना है। जब आपके पास में साथियों इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है पैसे की कमी। इफ यू वांट टू डू समथिंग ड्यू टू, आप में एक हंगर है, आप में काम करने की भावना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज ये बंदे ने अपनी शादी करी, अपने भाई की शादी करी, अपनी सिस्टर की शादी करी और अपना घर का मकान बनाया।
11 साल की जर्नी देखिए, और आज वो मेरा पार्टनर है, और अगले साल एक लिस्टिंग कंपनी में मेरे साथ डायरेक्टर होगा, एक पब्लिक इशू के अंदर मेरे साथ डायरेक्टर होगा। आप देखिए 11 साल 12 साल की इस बंदे की जर्नी। तो आपको एम्प्लॉय को अपने साथ रखना है, उसको अपना बना के चलो साथियों, विश्वास तो करके देखो। हम जब शादी करते हैं, मैरिज, आजकल तो समय चेंज हो गया, आजकल तो क्या है कि मोस्टली लव मैरिजेस होने लगी। जब हम लोग के टाइम पे शादी होती थी, पहले मनी भाई को भी ध्यान होगा सर, लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते ही नहीं थे। जो 50 प्लस आज के तारीख में करीब करीब जनरेशन है, वो पेरेंट्स ने कह दिया आपको वहां पर शादी करनी है, हमने कर ली। हम शादी के बाद मिल रहे हैं, मतलब आपकी कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग हो जाती है अनजान पर्सन से। फिर आप अपने बिजनेस के अंदर अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पाते? बॉस, कॉन्फिडेंस, विश्वास करना सीखो। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, विश्वास करो। आपका एम्प्लॉय आपको इतना कमा के देगा, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते सर। बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं सर, आज आपके बर्थडे के दिन अगर आप मेरे दोस्त हो और मैंने आपको फोन नहीं किया, विश नहीं किया, आप टोक देते हो सर क्या बात है, मेरे बर्थडे के दिन आपको याद नहीं आया। सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ ईच एंड एवरी स्टाफ इन ऑफिस। इन ऑफिस sometimes in morning around 8, surprise, I visit to my staff residence on his birthday or marriage anniversary with bouquet and with my wife. हम मियाँ बीवी उसके बर्थडे के दिन सुबह 8 बजे मिठाई का डिब्बा लेके उसके घर पहुंच जाते हैं। आप सोचो उसकी फीलिंग्स क्या हो गई। वो कभी लाइफ में आपको छोड़ के जाएगा? नेवर नेवर नेवर। आपको उसके साथ फैमिली बॉन्डिंग करनी है, लाइक क्लाइंट्स। सर एक बार एक आपका क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपका पार्टनर, आपका बैकबोन होता सेल्स टीम, ही और सी इज एवरीथिंग। तो उस सारे स्टाफ का बर्थडे सेलिब्रेट करो। आप उनको बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, आपके पास अगर समय है तो उससे घर जाइए, सही है, हम एक कप चाय पियेंगे, हम जिससे हर एक के घर की व्यवस्था अलग तरीके से होती है। लेकिन साथियों साल में एक बार ईच एंड एवरी स्टाफ के घर पे चाय पीने जाना ही जाना है। ईच एंड एवरी स्टाफ, चाहे वो मेरा ऑफिस बॉय भी क्यों नहीं हो, हम हर स्टाफ के घर पे साल में एक दिन कंपल्सरी जाते हैं, और उसको 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले बोलते हैं बॉस कल सुबह की चाय आपके घर पे पिएंगे, चाय और बिस्कुट लेंगे, लेकिन हम आपके घर पे आएंगे। आप समझिए, फैमिली बॉन्डिंग। एंड नेवर गो अलोन, गो विद योर वाइफ। अब जैसे मेरी बेटी काम संभाल रही है तो आई गो विद माय डॉटर। आपको पूरी बॉन्डिंग देनी है और उसकी फैमिली से मिलके आना है, उसके मदर से, उसके फादर से, उसके वाइफ से, जैसे भी उससे मिलके आना सबसे। तो आप सारे, अब देखो मैं जैसा आपको दिखाता हूं सर, ये देखिए, ये हमारे सारे स्टाफ का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है ऑफिस के अंदर। और फेसबुक पे आप देखेंगे सोडानी इन्वेस्टमेंट का ईच एंड एवरी स्टाफ बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेशल, स्पेशल गिफ्ट जाएगा, बिल्कुल ढंग से बर्थडे सेलिब्रेशन होगा ईच एंड एवरी स्टाफ। उसके अंदर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। अगर मान लो मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं बाहर, तो मेरे पास कोशिश ये रहती है कि दैट पर्टिकुलर डे आई शुड बी इन माय ऑफिस। समटाइम्स आई रीच माय ऑफिस इन इवनिंग, तो शाम को केक कटेगा। कभी बहुत अर्जेंसी है कि उस दिन मैं नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड। बर्थडे सेलिब्रेशन देखिए, मेरी वाइफ भी आई है, आप देखेंगे तो मेरी वाइफ भी है, मेरी बेटी भी, पूरी फैमिली भी आएगी हर स्टाफ के साथ। तो उससे क्या है कि अपनापन, एक बॉन्डिंग बनती है। आपको देखिए शॉर्ट टर्म बैटिंग नहीं करनी है, हमको 2020 मैच नहीं खेलना, हमको 5 डे मैच खेलना है, लॉन्ग टर्म बैटिंग। तो स्टाफ को पूरी पावर होती है, स्टाफ के अंदर पूरा अपनापन आता है। तो ऑलवेज बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी, केक कटेगा, एक जो भी रिफ्रेशमेंट होना वो होगा। आप देखिए पूरा पूरा ये बर्थडे का पूरा सेलिब्रेशन। आप देखिए सोडानी इन्वेस्टमेंट की टीम पूरी सेम ड्रेस में रहेगी। मंडे सबकी सेम टी शर्ट रहेगी, सैटरडे सबकी दूसरी सेम टी शर्ट रहेगी। इन द विंटर सीजन जैसे जैकेट पहन रखी, द सेम जैकेट इन विंटर सीजन। कॉन्फ्रेंस में सेम सूट। हम लोग पूरे कॉर्पोरेट स्टाफ से सब ढंग से, मतलब आपको पूरे लोगों के साथ मिलेगी पूरी टीम। इवन माई गार्ड आल्सो, इवन माई सिक्योरिटी ऑफिसर्स आल्सो, इवन माई ड्राइवर आल्सो। ड्राइवर इज आल्सो इन सूट इन निवेशक दरबार। निवेशक दरबार के अंदर ड्राइवर इज आल्सो इन सूट।
जो है सबके लिए होगा ना, ये नहीं कि सर मैंने अपने लिए सूट बना लिया, ये सब है किसके लिए? ये सब आज जो हमने कमाया कहां से कमा के दिया सर हमने? तो आपको अपने स्टाफ को अपने बराबर का समझना होगा, और ऐसा नहीं है कि सर मेरा दूसरे कपड़े की जैकेट बन जाएगी तो स्टाफ को दूसरे कपड़े की, सेम सेम मेरा बेटा पहनेगा, सेम मेरी बेटी पहनेगी, सेम स्टाफ। ये नहीं कि हम उसके अंदर कोई पार्सलिटी कर रहे हैं, सेम चीज। तभी आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। स्टाफ को हम 3 साल से पहले स्टाफ को परमानेंट नहीं करते, और 3 साल के बाद हम परमानेंट लेटर देते हैं जनरली, लेकिन कोई स्टाफ बहुत अच्छा तो 1 साल के बाद परमानेंट कर देते हैं हम, और उसको हम उसके 5 साल का गोल दिखाते हैं। सेल्स की सारी टीम से 6 महीने के बाद जब हम एक दूसरे को समझ जाते हैं, उससे उसके हैंड राइटिंग में एक पर्चा लिखवाते हैं, where you want to see yourself after 12 months, after 24 months, after 36 months, after 50 months, 60 months, उसके हैंड राइटिंग में। ये उसका कमिटमेंट हो गया। ओके बॉस, आई विल फुलफिल योर ऑल डिजायर। पर्चा उठा के रख दिया, नाउ दिस इज माय टारगेट। अपन दोनों की कंडीशंस पूरी होनी चाहिए ना। आपने कहा कि आई वांट टू अर्न 50K पर मंथ आफ्टर 5 years, ओके आई विल गिव यू आफ्टर 4 years। बताओ, हसक मेरे को 12 घंटे 11 घंटे आपको मेरे हिसाब से चलना है। कोई बिजनेस आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे, आपको 5 लोगों से मिलके आना है। नो सेल्स, आप 5 लोगों के पास सुधानी इन्वेस्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाओगे। मुझे पता है बिजनेस तो ऐसे आएगा, आपको जाना है, तब उसको पता है कि मुझे 4 साल के अंदर करना है, ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में 75% सेल्स की टीम अपने टारगेट को 60% टाइम में पूरा कर लेती है। मतलब 5 साल वाला कमिटमेंट 3 साल 3.5 साल में पूरा हो गया, और वो बाकायदा कागज यहाँ डोर में रखता हूं और उनको दिखा के फिर नया कागज बनवाता हूं। भाई क्या सपना है? मकान खरीदना है, चल कितने का मकान आएगा, कितने तू बचाएगा, कितने की EMI रहेगी। अब रिवर्स कैलकुलेशन कर, अब मेरे को तो रोज की 5 मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए, आई डोंट वांट, कहां से लाएगा? तो उसके दिमाग में उसका मकान है, उसका फ्लैट चल रहा 20 लाख रुपए का, उसको 20 लाख का फ्लैट लेना है, 5 मेडिक्लेम लेके आनी है महीने की, उसको 150 मेडिक्लेम लाकर देनी है। इट्स हिज गोल, सिंपल। चूंकि उसको अपने फ्लैट के लिए भाग रहा है, वो मेरे लिए नहीं भाग रहा, वो अपने लिए नहीं भाग रहा, वो अपने फ्लैट के लिए भाग रहा है। ही और सी हैज सम स्पेसिफिक टारगेट, तो गिव टारगेट, रिव्यू एवरी वीक। आपने कहा कि मेरे को 2 लाख रुपए महीना की SIP करनी है, सिंपल सा केस हो गया, 6500 पर डे। आप अपने ब्लैक बोर्ड पे सामने स्कोर लिखते हो, प्लस 6500 टू 10,000 की करी तो प्लस 3500, आज 5000 की करी तो माइनस 1500। यू राइट, मैं नहीं लिखता, अपने आप अपना ब्लैक बोर्ड ऑफिस में एंट्री करते ही यू हैव टू राइट। हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जहां पे पब्लिकली नहीं देख सकते वो है, वो अपने आप उनको लिखना है। They target, they decide their target. I never give any target to anyone. They decide their target, where they want to be after 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. I am ready to give you each and everything which I can. But उसके हिसाब से काम करो। All are doing the work. तो always स्टाफ को उसकी इमोशंस के साथ में, उसको टारगेट के साथ में अगर आप मैच करोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सर ये स्लाइड है, क्या लिखा सर इस स्लाइड में? 1 2 3 और 3 2 1। कोई बताएगा सर इसको चैट बॉक्स में क्या मतलब हुआ सर? महेंद्र साहब जी ने कुछ कहा है कि हर एक का अनुभव होता है, कहीं कहीं पर एम्प्लॉय एडवाइजर का पूरा धंधा ले लेता है। सर देखिए, एबनॉर्मल चीज हर जगह रहेगी, 100 में से 2 जगह ऐसा होगा। वो हम ये मानते हैं कि हमारी किस्मत के अंदर कुछ था, उसका भी क्लू पॉइंट है कि अपने टॉप 100 कस्टमर से जो आपके बिजनेस का 75% देते हैं, उनसे डायरेक्ट टचिंग आपको रखनी है। मेरा एक्स स्टाफ, सपोज करो मनी भाई मेरे बड़े कस्टमर्स हैं, मेरा एक्स स्टाफ उनको देख रहा है,
लेकिन उसके बाद भी मनी भाई से महीने में एक बार मैं बात करूंगा। स्टाफ को सारी चीज सिखा दो, सब चीज। रिव्यू करना, मार्केट की नॉलेज नहीं सिखानी। कुछ ना कुछ चीज तो आपको अपने पास रखनी होगी, जो आपका कस्टमर वहां पर तो आपसे पूछे। अगर आपने उसको आज अभी भी मतलब ऑनेस्टली बताऊं मैं आपसे, कई लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलब बुक वैल्यू क्या है, ईपीएस क्या है, कैश ईपीएस क्या है, पी रेशो क्या है, शार्प रेशो क्या, पता ही नहीं। जब आपको या हमको नहीं पता, हम अपने स्टाफ को कैसे बताएंगे? कभी फुर्सत से कभी और कभी सेशन करेंगे हाउ टू सेलेक्ट अ गुड फंड, क्या क्या पैरामीटर्स पे होता है। जब आपको मुझको नहीं पता होगा तो सर हम कैसे करेंगे? बहुत अच्छा संदीप जी ने जवाब दिया। 1 2 3 का मतलब है हायर 1, पे ऑफ 2 एंड गेट वर्क ऑफ 3। ये पहली लाइन मैं संदीप जी के लिए बिल्कुल क्लैप करना चाहूंगा। पहली लाइन सेल्स वालों के लिए है। हमेशा ध्यान रखें, सेल्स के अंदर आपको एक एम्प्लॉय लेना है, अच्छा एम्प्लॉय छांटना है, उसको 2 की तनख्वाह देनी है और 3 का काम वो आपको देगा सेल्स के अंदर, नॉट इन बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में रिवर्स कैलकुलेशन होगी। सर बैक ऑफिस में 2 तरीके के काम होते हैं। एक काम तो होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को ढंग से मैनेज करना, राइट सर। एक काम होता है मैं जो करता हूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मैं आपको बताता हूं। हमारे ऑफिस में 3 बच्चों का सिर्फ एक सिंपल सा काम है। वो आएंगे हमारे सामने, जैसे मुझे संजीव जैन साहब जी की फोटो दिखाई दे रही है। संजीव जैन साहब जी हमारे फ्रेंड, हमारे भाई। इनको फोन करा, जैन साहब जी आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, घर में ठीक हैं सर, आपको हमारा स्टेटमेंट सही आ रहा है, मेल्स टाइम से आ रही है, सब चीज ठीक है ना। कोई सेल्स की बात ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनके हालचाल पूछेंगे। सर आपकी मेडिक्लेम की रिन्यूअल रिसिप्ट मिल गई, आपका पॉलिसी बॉन्ड मिल गया, पॉलिसी होने के 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपको एसआईपी का स्टेटमेंट मिल गया, आपको हमारी वेलकम मेल मिल गई, नथिंग एल्स। लास्ट में सर हम लोगों ने हाउसिंग लोन भी स्टार्ट कर दिया है, हम लोगों ने कार इंश्योरेंस भी स्टार्ट कर दिया। सिंपल, नथिंग फॉर सेल्स। आपका ईमेल एड्रेस करेक्ट है सर, आपका मोबाइल नंबर करेक्ट है सर, नॉमिनी नेम करेक्ट है। ये फोन करते हैं। इस फोन करने के लिए हमेशा फ्रेशर लड़कियां रखो, कॉलेज गोइंग 18 19 20 21 साल की जो न्यू गर्ल्स हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है एंड उनकी एम्बिशियस नहीं है। उनको 8,000 9,000 रुपीज सैलरी चाहिए एंड दे आर हैप्पी टू वर्क फॉर 6 आवर्स ओनली। तो 3 3 2 1 3 स्टाफ रखो, 2 की सैलरी दो, काम एक का करेंगे। मुझे पता है कि वो एक्चुअल काम एक ही का है, लेकिन जब 3 लड़के मैंने रखी हैं तो एक दिन में 250 फोन हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, 80 फोन से ऊपर ढंग से फोन नहीं हो पाते क्योंकि हम टेली मार्केटिंग नहीं कर रहे। तो अगर आपने 3 स्टाफ रखे तो 250 फोन हो गए, ये 6 घंटे के लिए आपके पास में। तो बैक ऑफिस का जो एक कम इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कम इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट सब चीजें सर ये ध्यान रखो, लेकिन ये सर्विस रिलेटेड पार्ट हो गया जिसके अंदर आप कम एक्सपीरियंस बंदा रख सकते हो। तो उस बंदे को आपने 3 2 1 आपने 3 रखी, इसमें फीमेल लड़कियां रखी अपन ने, 2 की उनको सैलरी दे रहे हैं और 1 का वो काम करेंगे। हमें पता है साल 6 महीने 12 महीने दे विल मूव, पता है हमको। लेकिन वो हमारा उनके साथ में काम ही क्या है, कस्टमर्स की क्वेरी को सॉल्व करना, कस्टमर्स को स्टेटमेंट भेजना और कस्टमर से सिर्फ अपनी एक रेपो बना करके सुधानी इन्वेस्टमेंट का फोन कॉल आया था और नई कॉन्फ्रेंस की, नई मीटिंग्स की हल्की सी बात कर ली इफ कस्टमर इज रेडी। तो 1 2 3 फॉर सेल्स एंड 3 2 1 फॉर बैक ऑफिस। सर हमको मैक्सिमम कितना स्टाफ रखना चाहिए, ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ जाता है। मेरा खुद का अनुभव ये है कि 10% आप अपनी इनकम का खर्च करते हो तो 25% आपका बिजनेस ग्रो होता ही होता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। आपको मैक्सिमम सैलरी जो हेड है दैट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ योर नेट इनकम। इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज,
तो 30 रुपीज इज टैक्स एंड जीएसटी 45 रुपीज, तो अप्रोक्स 55 रुपीज यू आर अर्निंग, तो उसका 50% यानी 27 रुपीज इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स यू कैन डू ऑन स्टाफ सैलरी. But hire the staff in 2 different verticals, 1 or 2 very good staff in back office, very good, highly paid, 1 or 2, 3 staff for service oriented only, just telecalling type. 1 is staff should be very good, that should be like your personal secretary, जो आपकी सारी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करेगा, सारी जितनी हमने IAP करी उनको फॉलो अप करेगा, वो भी बहुत काफी एक्सपीरियंस बंदी होनी चाहिए. और बाकी जो ये 3, 4, 5 अपने जो टेलीकॉलर्स टाइप बंदे हैं, इसके अंदर 3, 2, 1 वाला फॉर्मूला होगा. सेल्स में ऑलवेज 1, 2, 3 का फॉर्मूला होगा. और साथियों, बाजार खाली है, अच्छा फ्रेशर लड़का लीजिए, किसी दूसरे IFA के स्टाफ को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए. मेरे पास काफी IFA के जयपुर में बंदे आते हैं, सर वी जस्ट वांट टू ज्वाइन, सॉरी बॉस, आपकी लॉयल्टी वहीं पर होनी चाहिए. आप नहीं ज्वाइन कर रहे, आप वहां पर नौकरी छोड़ के 12 महीने, कम से कम 12 महीने, 18 महीने और कहीं जॉब करोगे, देन ओनली आई कैन थिंक, आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोमिसेस, बट आई विल नॉट हायर एनी स्टाफ ऑफ एनी IFA. फ्रेशर लूंगा उसको, जिसको देखो सर वो भागेगा जिसको पैसे की जरूरत होगी, जो पैसे की वैल्यू समझता है. आप और हम IFA, आज हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम पैसा नहीं कमाना चाहते. हम लोग एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि हम सोचते हैं कोई बात नहीं यार, इतना तो आ रहा है, लॉकडाउन में अच्छों की इनकम लॉकडाउन हो गई, आपकी हमारी ट्रेल टाइम से आई. दिस इज द दैट टाइप ऑफ ग्रेट बिजनेस, इन वी आर इन दैट बिजनेस, वी आर गेटिंग अवर इनकम ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू टाइम्स. Then you should give salary to your staff also on same date. Fix a date. उस डेट को स्टाफ को पता है कि मेरे को मेरी सैलरी मिलनी ही मिलनी है, विदाउट एनी फेल, समथिंग एबनॉर्मल थिंग्स पता लगा. तो आपको टोटल नेट इनकम का 50% आपका, चाहे पार्टनरशिप मोड में चाहे सैलरीड मोड में, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. साथियों, हम अपने बिजनेस को 12 महीने के अंदर अगर 3 सेल्स के बंदे रखे और 2 बैक ऑफिस के बंदे रखे, कंजर्वेटिव मार्केट कहीं भी जाए 70 to 100% वी कैन इंक्रीज अवर बिजनेस. आप डिफरेंट वर्टिकल में काम करो, टीम के साथ में. अब जैसे संडे को, परसों मेरी टीम के साथ मीटिंग है सुबह 10 to 1, ऑल सेल्स टीम. कल का उनका होमवर्क है कि हम क्या नई चीज चालू करें, कौन से नए वर्टिकल में बिजनेस स्टार्ट करें. ये लॉकडाउन आ गया, सब कुछ आ गया, कस्टमर्स नई अपने को SIP नहीं दे रहा है, तो हाउ टू इंक्रीज अवर बिजनेस, उसके लिए हमने संडे मीटिंग रखी है. सारा स्टाफ पूरा पेपर वर्क करके आएगा कि हमको अपनी NBFC में क्या करना है, इक्विटी में क्या करना है. उसके लिए ये संजय सरोज जी पूछ रहे हैं कि सेल्स के लिए हायर गर्ल और बॉय, दैट डजंट मैटर. जो कॉन्फिडेंट हो, जिसको पैसा कमाना है, जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म चल सकता है. गर्ल के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा. अब कोई अशोक अग्रवाल जी पूछे टेलीकॉलिंग पर्सन को भी ओनरशिप दे दें क्या? अरे सर, टेलीकॉलिंग पर्सन तो 6 महीने 12 महीने का है. इट्स नॉट अ जॉब सर. ओनरशिप ओनली फॉर सेल्स पर्सन. मैंने पहले भी बोला, टेलीकॉलिंग में तो स्टाफ आएगा जाएगा. उसके लिए भी मेरा एक थंब रूल है, सैलरी शुड ऑलवेज बी गिवन ऑन फिक्स्ड. वो हो गया ट्रेनिंग. अब जो आप कहना चाह रहे थे सैलरीड के लिए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं सर, एक सेकेंड. ये आ गया सर टेलीकॉलिंग के लिए. सर कोई भी प्लीज नाराज मत होना, काफी हमारी बहन जी भी सेशन में होंगी. कोई भी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे, जिम्मेदारी यानी बैक ऑफिस में 2 पोस्ट हो गई, सेल्स में पोस्ट हो गई, नेवर हायर एनी अनमैरिड गर्ल. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. माफी चाहता हूं किसी को मेरी बात से अदरवाइज लग रहा है किसी बहन को. अनमैरिड गर्ल 1 साल 2 साल 3 साल काम करती हैं, शादी के बाद वो अपने चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं शादी के बाद काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. तो अनमैरिड गर्ल्स ओनली एंड ओनली फॉर टेलीकॉलिंग्स.
ओनली फॉर सच टाइप ऑफ वर्क जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बैक ऑफिस में एक या दो स्टाफ वो मैरिड ले, मेरी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी मेरी मैरिड है, वो मेरे पास 10 साल से है, उसने शादी के बाद ही मेरे साथ में, वो शादी से पहले थी, शादी के बाद भी फॉर्चुनेटली मेरे पास में आ गई, अब 10 साल से मेरी है। तो आप मैरिड गर्ल को आप रखिए सेल्स में, नो प्रॉब्लम। मैरिड गर्ल को आप पर्सनल सेक्रेटरी कम आपके जितने मॉनिटर है उसमें रखिए। अनमैरिड लड़कियों को, फ्रेशर लड़कियों को टेली कॉलिंग, कस्टमर्स क्वेरी हैंडलिंग, जिसको बोलते हैं हम कस्टमर्स क्वेरी हैंडलिंग, या आप जनरल इंश्योरेंस की कॉल, रिन्यूअल्स कॉल, उसमें आप रखिए। क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि कोई दूसरा जो स्टाफ आप रखेंगे वो भी इमीडिएटली सीख सकता है। ये कोई आपका ऐसा राजेश भाई, हाँ बोलिए सर। Please ask questions after the session. Don't type the questions in chat box because chat box में क्वेश्चन मत पूछिए, इसके बाद में because the flow will come down. Yes, very true sir, very true. Yes. Go ahead, Rajesh bhai. Salary should be fixed. उसके बाद after that train all staff on regular basis. आपकी सेल्स टीम की मिनिमम वन ट्रेनिंग इन ए मंथ कंपलसरी होगी, जो बाहर का ट्रेनर लेगा। आज हमने डेट फंड की ट्रेनिंग रख दी, आज हमने जनरल इंश्योरेंस की रख दी, आज हमने टर्म प्लान की रख दी, आज हमने एसआईपी की रख दी। वो ट्रेनिंग बाहर का ट्रेनर लेगा। उसके अलावा महीने की 4 जो हम हडल मीटिंग्स करते हैं, डेट विल बी टेकिंग बाय स्टाफ सेपरेटली। आज मिस्टर ए लेगा, अगले वीक की मिस्टर बी लेगा, उससे अगले वीक की सी लेगा, पूरी तैयारी करके आते हैं। उससे उनको प्रेजेंटेशन देना आ जाता है, बिल्कुल ढंग से ऑफिसर ड्रेस में आएंगे और अपने टारगेट्स लिखेंगे, हमारे पिछले वीक में क्या टारगेट्स थे, क्या कमी रही, हाउ टू फिल द गैप, पूरा डिस्कशन वो स्टाफ करेगा। मंथली बेसिस पे आपको सेल्स की टीम को अपडेट करना है। हमारा ग्रुप बना हुआ है पिलर्स ऑफ सोढानी इन्वेस्टमेंट। सेल्स वालों का ग्रुप क्या हमारा, पिलर्स ऑफ सोढानी इन्वेस्टमेंट, जिससे उनको अपने अंदर अपनी इंपॉर्टेंस मालूम चलती है। हमारे ऑफिस के किसी भी ग्रुप के अंदर नो एनी न्यूज एक्सेप्ट देन बिजनेस, कोई गुड मॉर्निंग भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं कर सकता। बैक ऑफिस वाली टीम को आपको 2 से 3 महीने में एक ट्रेनिंग देनी कंपलसरी है, एंड दैट ट्रेनिंग विल बी गिवन बाय एएमसी बैक ऑफिस गाय। सारी एएमसीज आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। आप उसके साथ में बिल्कुल अपनी चीज को करिए, तो आपको सारी चीज उस तरीके से होगी। बैक ऑफिस वालों को आप हर हालत में उनको आप 3 महीने में एक ट्रेनिंग दीजिए, और हम अपने बैक ऑफिस टीम को मंथली और अल्टरनेट मंथ में एएमसी के ऑफिस भेजते हैं। आप वहां पर जाकर 2 घंटे बैठो, 1 घंटा बैठो, अपनी क्वेरी दूर करो। सारी एएमसी बहुत सपोर्ट करती है। तो आपको अपनी टीम को फुल्ली इक्विप्ड करना है। बंदा पूरा ट्रेंड होगा तो वो आपको सब चीज बता पाएगा। इसके बाद में वीकली मंथली मीटिंग्स मैंने आपको बताई दी है। ये हमारे वीकली सेल्स की टीम की है, मंथली बैक ऑफिस की टीम की स्टाफ के साथ मीटिंग्स होती है। और हम खास बात क्या करते हैं, सपोज करो बैक ऑफिस में 2 स्टाफ हैं, 3 टेलीकॉलर के स्टाफ हैं, एक रिसेप्शनिस्ट है, एक पर्सनल सेक्रेटरी है। हम इन सब की सीट एवरी मंथ 2 दिन के लिए इंटर एक्सचेंज करते हैं। सपोज जो आज सेक्रेटरी है वो 2 दिन के लिए बैक ऑफिस की सीट पे बैठेगा या बैठेगी। 2 दिन के लिए ट्रू कॉलर वाली जो सीट पे, हमारे टेलीकॉलर वाली सीट पे बैठेगा या बैठेगी। तो उनको मालूम चल जाता है उस सीट का प्रेशर कितना है। आज जो रिसेप्शनिस्ट है उसको कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा है, सेक्रेटरी को भी 2 दिन वहां बैठना कंपलसरी है। सारा स्टाफ 1 महीने में 2 दिन के लिए अपनी सीट को कंपलसरी एक्सचेंज करेगा, नॉट ऑन सैटरडे, वर्किंग डेज में। तो उससे उनका पूरा एक वाइब्रेंट आपस में उनकी वेवलेंथ बन जाती है। मेरे अलावा भी स्टाफ ने अपना ग्रुप बना रखा है, वो उनका स्टाफ है, जो कि मेरे जिस ग्रुप में रहूंगा उसमें तो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ जाता है अलग से। Change the responsibility for staff for 2 days in a month. That's compulsory part. सर ये जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था,
साल में एक बार एट एनी कॉस्ट आपको अपने स्टाफ के घर जाना ही जाना है। विद योर वाइफ और विद योर फैमिली, विद माई डॉटर आई एम गोइंग, और बिल्कुल अपनेपन से मिलना है। कोई भी ओकेजन पे चले गए, उसके पेरेंट्स से मिलने जाना है। अनफॉर्चुनेटली घर में कोई बीमारी है, सबसे पहले यू हैव टू रीच। आप अपने सबसे बड़े क्लाइंट के आज कुछ बीमारी हो जाती है, कोई हॉस्पिटलाइज केस हो जाता है, आप भागते हो नहीं भागते हो? 100% भागते हो। तो आपके स्टाफ के लिए कौन भागेगा? वो अपनी पूरी जिंदगी आपको दे रहा है। ऑफिस स्टाफ 8,000, 10,000, 12,000 रुपए कमा रहा है, उसकी पूरी फैमिली आप पर डिपेंड है। सर अगर मेरी शादी में एक एमएलए और मंत्री आ जाता है तो मैं उसके चारों तरफ घूमूंगा, लेकिन अगर अपने स्टाफ के शादी में आप पहुंचोगे ना, स्टाफ के लिए एमएलए मंत्री आप ही हो। अपने छोटे वाले के यहाँ जरूर से किसी भी ओकेजन पे जाना चाहिए। छोटा आदमी पैसे से नहीं होता। छोटा का मतलब मेरा यह है कि जो आपके साथ आपके ऑफिस में कोई छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है। जब हम क्लाइंट को अपना भगवान मानते हैं तो उसकी सेवा करने वाले ये लोग हैं। कभी भी इस चीज में कंप्रोमाइज मत करना। और जैसे किसी साथी ने कहा था कि स्टाफ उनका बिजनेस लेके भाग गया, मेरे भाई अगर ये चीज करोगे तो स्टाफ, कोई हमारी किस्मत ही खराब होगी। देखिए, नोबडी कैन ड्रेन माय फीट माय लक। मेरे से कोई चीज नहीं ले सकता। मेरा काम है साफ नियत से मेहनत करना। मैं आपसे कोई एक चीज शेयर करूंगा तो आप लोग हंसोगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे सारे बैंक अकाउंट के ऑनलाइन पासवर्ड आई नेवर कैरी। मेरा एक स्टाफ जो मेरे पास 7 साल से था वही कैरी करता था। उसने मुझे फरवरी में कुछ चोट पहुंचाई, मेरी गलती। मैंने अपने बैंक पासवर्ड उसके साथ शेयर कर रखे हैं। Whom to blame? मेरी गलती हो गई ना। मैं बहुत ज्यादा, मेरे गले की चाबी मेरे 2 स्टाफ खोल के देख सकते हैं। मैं कभी सैलरी का, हम जब सैलरी कैश चेक मुझे कुछ, आई हैव टू साइन और आई हैव टू गिव कैश ओनली, एवरीथिंग टेकन केयर बाय द स्टाफ। मैंने उसको पूरे बैंक अकाउंट दे रखे थे। मेरे को चोट लगी, चला गया मेरे, मतलब मेरे को फरवरी में धोखा देके, कोई दिक्कत नहीं, उसकी किस्मत थी। मेरे को झटका लग गया ना। अब मेरे सारे बैंक अकाउंट से मेरी बेटी देखती है, नोबडी एल्स। तो आपको ये सबक सिखाता है सर, अगर आपकी नीयत साफ है, आप मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, भगवान कसम दुनिया में कोई ताकत आपको किसी काम करने से नहीं रोक सकते। दिस इज माई ओपन चैलेंज। सर जो तो करेगा करने दो। गिव इंक्रीमेंट एवरी ईयर। Every staff should know in advance कि next year I will be on this slab. Minimum increment सारे 7%, कभी 5%, कभी 10%। बैक ऑफिस को पता है कि this is our minimum increment. 1% out of sales, 1% out of back office will be given extra increment जो अच्छा काम करेगा। This is 5% extra. तो वो आपने सबके साथ बता दिया ना, तो वो आपको इंक्रीमेंट बांटअप, जो आपका भी तो बहुत बिजनेस बढ़ रहा है, मार्केट ग्रो कर रही है, तो आपको भी इंक्रीमेंट देना। मैं आपसे बताऊं बहुत अच्छी बात, अभी लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने मंडे को ऑफिस खोला। आई वॉज रियली सरप्राइज। मेरी 3 बच्चियों ने आके कहा, सर अगर आप चाहो तो आप 20% हमारी सैलरी कम कर सकते हैं। दे केम हरसेल्फ टू मी। मेरे केबिन में आके बोलती हैं, सर हमको पता है कि लॉकडाउन से हम पेपर में पढ़ रहे हैं, नए काम की दिक्कत है, अगर आप चाहो, चूंकि सर हमें काम तो आपके साथ ही करना है, आप सर 20% सैलरी कम करो। अब देखिए, मतलब उस बच्चों में कितना बड़ा अपनापन है। अब मतलब वो, मैं नहीं कह रहा, वो अपना पाई कह रहे, सर 20% सैलरी 3 महीने के लिए कम कर दो, हम सब चीज रूटीन में ले आएंगे, देन से पुरानी बात होगी। तो गिव इंक्रीमेंट एवरी ईयर, दिस इज मस्ट। आपकी इनकम हो सकता है 2020 में नहीं बढ़ी, ड्यू टू कोविड आपकी इनकम कम हो गई। सर आप लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा रहे हो सर, वो आपके कमा रहा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, उसकी तो पूरी गृहस्थी उसी के ऊपर है। आपके लिए 500,000 रुपए की वैल्यू नहीं है, उसके लिए 500,000 रुपए सब कुछ है। तो दिल खोल के इंक्रीमेंट दो, दिल खोल के, वो आपको दुगना बिजनेस देगा। आपको, मेरा चैलेंज है।
प्रमोशन टारगेट्स प्लान्स, वही जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया, 24 क्वार्टर्स टिल नेक्स्ट 6 years, all the targets have been taken by the sales team. I have not given, taken by the sales team. They have their plans कि हमको ये जाना है, ये करना, they have taken. मैंने मेरे ऑफिस के ऑफिस बॉय को, ड्राइवर को भी बैंकॉक भेजा है, सेल्स की टीम को नहीं, उनको भी विजिट, फॉरेन विजिट करा दिया सबको। भैया ये फॉरेन विजिट हमने 2 साल पहले तक तो सारी एएमसी में कॉन्टेस्ट होते थे, चल भैया आपके तुम 3 जाओगे, चल भैया आपके तुम 2 जाओगे, तुम्हें कहाँ जाना तुम वहां पर जाओ घूमने। ईच एंड एवरी स्टाफ जो बोलता था साहब मेरे को जाना, जाओ भाई प्लेन में बैठो। हम कभी प्लेन में नहीं बैठे, चलो भाई जयपुर से बॉम्बे घूम कर 2 दिन के लिए होटल बुक कर। सर आपको दिखाना पड़ेगा जिगरा, तभी तो वो आपके लिए मरेगा, आधी रात मरेगा आपके लिए सर। तो गिव प्रमोशन टारगेट, मैंने गिव बोल दिया, लेकिन हमारी टीम इतनी अच्छी खुद लेती है, अपने आप लेती है सर। ये मैंने जैसे जिक्र किया, नो की रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू एनी अनमैरिड गर्ल। दिस इज माय पर्सनल व्यू, किसी को बुरा लगे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मेरी बेटी के सामने बात कह रहा हूँ, माय डॉटर इज आल्सो सिटिंग हियर। तो सर ये मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे मेरे साथ काफी ये बैड एक्सपीरियंस हो चुका है 1-2 बार। जैसे आज किसी के मतलब आफ्टर मैरिज उसके साथ मजबूरी हो सकती है, उसके ससुराल वाले नहीं चाहे तो आपको उसके बाद चाहे तो आ जाओ, तब दे दो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज माय पर्सनल व्यू, प्लीज माफी चाहते हुए आप ईमानदारी से बताएं अपने स्टाफ की फैमिली के साथ डिनर पे कब गए हैं लास्ट टाइम। अब चैट बॉक्स में टाइप करें, आप अपने स्टाफ की फैमिली के साथ डिनर पे कब गए हैं। कभी नहीं। मोस्टली आर लिविंग नेवर, मोस्टली रिप्लाईज आर कमिंग नेवर। व्हाई? दे आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स, आप उनको केवल अपना स्टाफ समझते हो। सर आपको अपनी टीम, नॉट टीम की फैमिली, जब आपने टीम की फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, आपका फेविकॉल का जोड़ लग गया, कभी नहीं टूटेगा। इमोशंस, इमोशंस आदमी किस चीज से मरता है, ओनली इमोशंस। पैसा सेकेंडरी है सर, पैसे लोग कहते हैं पैसा पैसेंजर सेकेंडरी है। आपको कम से कम 1 साल में, मैं नहीं कह रहा कि आप एवरी मंथ करें, 6 महीने से करें, 1 साल में मिनिमम साइड में एक डिनर with 30, 40, 50 members with all the families of the staff in a first class hotels or restaurant, not a sarak dhaba, no alisan 5-star hotels, Marriott की फैमिली बॉन्डिंग बनेगी, आपकी स्टाफ की टीम से फैमिली बॉन्डिंग बनेगी। These are the photos, लास्ट डिनर्स के भी हमारी फोटोज है, पूरी टीम के साथ में भी, हमारी सारी टीम हमारे साथ में सब डिनर कर रही है अभी। हमारे 1-2 इसमें मित्र भी हमारे साथ डिनर पे आए हुए हैं, हमारे मनोज माथुर साहब जी हमारे मित्र हैं, निवेशक दरबार को तुरंत बात की है, वो भी हमारे, वो IFA होके भी मेरे सारे प्रोग्राम को घर की तरह करते हैं, तो वो भी डिनर पे है लाइक दिस। ये सब डिनर फैमिली के साथ में। आप लोग अपने स्टाफ के साथ ट्रिप पे कितनी बार जाते हैं साल में? ट्रिप 1 डे आउटिंग, 1 नाइट आउटिंग एवरी ईयर। पूरी बस के साथ हम आगरा घूमने गए हैं, सारी टीम को लेके गए हैं। जनरली फीमेल्स स्टाफ को उनकी फैमिली की तरफ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है कई बार कि हम सब नाइट स्टे नहीं करेंगे, देन गो लोकल रिसोर्ट में गए, मॉर्निंग गए, अपना रात को आ जाए। Every year fix a 1 outside visit compulsory with the staff. Every year means every year without fail. ये हमारा लास्ट अभी ताजमहल के विजिट का है। आप हर सोशल काम में अपनी टीम को इन्वॉल्व करो। ये हमारा सोशल काम है। हम लोग यहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर मंथली बेसिस पे हम लोग खाना खिलाने जाते हैं, तो मैं जाऊं नहीं जाऊं मेरी टीम जरूर जाएगी। सोडानी इन्वेस्टमेंट विल रिप्रेजेंट देयर, वो जाएगी अपने हाथ से। आज ये 6 लोग चले गए, अगली बार ये 6 लोग चले गए, दे हैव टू गो। उनमें अपनापन आता है, सब सेम आप देखेंगे, टेबल में टी शर्ट में, सब स्टाफ भी सब सेम, मतलब सब ड्रेसेस बाय सब सेम।
क्या कहते हैं सेल्स की टीम को सर आप लोग? ये मेरा सेल्स मैनेजर है। आपने देखा है प्राइवेट बैंकों से कम एक चीज तो सीखो सर, उन्होंने सबको मैनेजर बना रखा है, सबको मैनेजर। तो आप अपने स्टाफ को प्रॉपर डेजिग्नेशन जरूर दो। आप, ये मेरा बैक ऑफिस मैनेजर है, ये मेरा सपोर्टिंग बैक ऑफिस का ऑफिसर्स है, ये मेरे सेल्स के तो डायरेक्टर हो गए, हमारे सारे सेल्स वाले सारे डायरेक्टर हो गए, ये मेरा जो ऑफिस बॉय है उसकी तरह कलेक्शन का ये मेरा कलेक्शन बॉय है, ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ऑफिस बॉय इज ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ही इज टेकिंग केयर, ही इज माय सिक्योरिटी गार्ड, ही इज माय ड्राइवर। तो आपको सबको जो है एक सम्मानजनक ढंग से अगर आप बताओगे तो वो आप ढंग से काम हो जाएगा, सम्मानजनक ढंग से। तो आप प्रॉपर, क्योंकि आज आपने हमने जब जॉब करी है तो कोई आदमी हमारा परिचय कराता है कि ये मेरे ऑफिस के क्लर्क हैं, देन क्या लगेगा आपको? तो आपको इस चीज को समझना है कि आपको प्रॉपर जो अच्छी लगे, सम्मानजनक, हर आदमी प्यार का भूखे तो है। मोटिवेट, हम लोग जिस धंधे में है, जिस प्रोफेशंस में है, दुनिया की कोई ताकत हमको दूसरा मोटिवेट नहीं करेगा, हमको खुद को मोटिवेट होना है। वी शुड डिसाइड, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, वी शुड डिसाइड आवर डेली गोल्स, लाइक दिस मोटिवेट द टीम। अगर आपने टीम को ढंग से मोटिवेट किया, वो अपने आप बिजनेस दे रही है, आपको खुश रख रही है, अपने आप आपको बिजनेस दे रही है। आपको ऑफिस के अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेंट देनी है, आपको ऐसा एनवायरमेंट देना है, ऑफिस के अंदर आते ही स्टाफ को लगे हाँ कहाँ पे आ गया, उसको टाइमली चाय का कप मिल रहा है, शाम को जो नाश्ता स्नैक्स है टाइमली मिल रहा है, एवरीथिंग, खाना गर्म करने का उसके ऑफिस के लिए उसका अपना माइक्रो रखा है, एवरीथिंग, कौन सी चाय पीनी है, सब एवरीथिंग, अच्छा एनवायरमेंट आपको ऑफिस में देना है। आप योगा सेशन हमारे ऑफिस में, दिस इज माय कॉन्फ्रेंस रूम, दिस इज माय आईएपी रूम, ये मेरा आईएपी रूम है जिसके अंदर हम आईएपी करते हैं, वहीं पर हमारा योगा देके हम योगा सेशंस कर रहे हैं, हम अपना सबको स्टाफ को शामिल करके, मतलब ऑल अदर एक्टिविटीज, पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज विद योर टीम। टीम को अपनापन लगता है, टीम को, अभी हम लोग नीचे जरा सा अब होगा तो नीचे भी हम टेबल टेनिस की टेबल ला रहे हैं, तो आप लोग आधा घंटा टीटी खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपको उसको ऐसा देना है कि उसको लगे ये मेरा घर है, यहाँ पर उसको काम करने की चाहिए नहीं कि 5 बज गए भागू, 6 बज गए भागू, नहीं, अपना। साथियों, आप और हम कभी भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं करते, मुकेश अंबानी और टाटा कभी हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता, हिस्ट्री क्रिएट करती है टीम। कोई आदमी इस गलत फहमी में है कि मैंने ये काम किया है तो ही इज द मोस्ट नोटोरियस गाय ऑफ दिस अर्थ। आपकी टीम करती है। ऑलवेज अपनी टीम को अप्रिशिएट करो, कोई भी गलत काम हो जाए अपने ऊपर लो, ये मेरी गलती से, गलती भी होगी लेकिन अप्रिसिएशन हमेशा टीम को मिलेगा। ध्यान रखें आप, अप्रिसिएशन ऑलवेज टीम को देना चाहिए। आपका ट्रस्टेड ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा उसको। गलती हो जाती कभी कभी, कोई टारगेट पूरे नहीं, आप इस कारण स्टाफ के अंदर ऐसी चीज को रखिए, यू आर नॉट हायरिंग। अब आप देखिए, यू आर नॉट अ बॉस, आप अपने आप को बॉस मत समझो, यू आर ए फ्रेंड। दोस्त क्या होता है? जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो, जिससे दुख दर्द की बात शेयर कर सकते हो। आपको अपने सहयोगी स्टाफ का फेस देख के मालूम कर चल जाना चाहिए, आज यार अंकित तेरे सम प्रॉब्लम, बता बेटा क्या बात है, भाई यू आर सो मच सीरियस। आपकी वेवलेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ कह नहीं रहा, आप पूछ रहे हो जैसे अपने दोस्त से आप पूछते हो, आज क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। तो आपको अपने स्टाफ को दोस्त बनाना है, दोस्त इन ए पॉजिटिव वे। भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है, दोस्त सब में सब कुछ है, जिसके साथ आप अपना दुख सुख। डिस्टर्बेंस आ रहा, मनी भाई प्लीज सबको देख लो। डन। ये हमारा सुडानी इन्वेस्टमेंट की पूरी टीम है,
ये हमारी टीम, आप देखिए कि किस ढंग से पूरी टीम, अब सब सेम ड्रेस के अंदर आपको टीम दिखाई दे रही है। अभी निवेशक दरबार 2019 का हमारा पूरा ये है। तो लाइक दिस ये हमारा पूरा काम करने का है। साथियों, आप लोगों से मैंने जो बात करी है, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, ऑनेस्टली गॉड का बेस्ट क्रिएशन हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग कहते हैं माँ सबसे बेस्ट क्रिएशंस है, सेकंड नंबर डॉक्टर्स आते हैं, थर्ड नंबर पे हम फाइनेंशियल डॉक्टर्स, बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। आप लोग वो व्यक्ति हैं जो अपने चेक पे अमाउंट अपने हाथ से भरते हैं और कोई नहीं भरता। आप चाहे तो 1 करोड़ का चेक भर सकते हो और आप चाहो तो 10 करोड़ का चेक भर सकते हो। आप लोग कितने हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे करते हो, वो अपनी मेहनत की कमाई आपके ऊपर लगा के विश्वास करके सेव करते हैं। साथियों, कभी उनके साथ कपट मत करो, कभी वो अपनी प्रोग्रेस मत देखो, ये देखो कि उस बंदे के लिए क्या चीज सही है। आपको बता दूं, इतना बिजनेस आएगा, ऊपर वाला गवाह है, इतना बिजनेस आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। योर इंटेंशन शुड बी क्लियर। इफ यू आर क्लियर इन योर व्यूज, इन योर एक्शंस, then you can get so much business की no comparison। साथियों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि भगवान ने आप इस बिजनेस में बाई चॉइस नहीं आए हो, बाई लक नहीं आए हो, बाई चॉइस आए हो इस बिजनेस के अंदर। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मुझे फक्र होता है, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ला रहा हूं, मैं अपनी नई जनरेशन को अपने साथ ला रहा हूं, क्योंकि ये सबसे कमाल का बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है। आप जितना चाहे उतना कमा सकते हो, सोच नहीं सकते। आप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनाने में आपका योगदान है, लोगों के सपने पूरे करने में आपका योगदान है, बच्चों की हायर एजुकेशन पूरा करने में आपका योगदान है, बच्चों की शादी करने में आपका योगदान है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या खासकर से हिंदुस्तान की है, रिटायरमेंट प्लानिंग, उसको सही ढंग से हेल्दी, फाइनेंशियली रिच रिटायर्ड लाइफ व्यतीत करने में आपका योगदान है। एक बार दोबारा से आप अपने ताली बजाओ, आप लोग वो काम करो, एक बार अपने लिए आप ताली बजाओ, आप अपने लिए ताली बजाओ, आप लोग वो काम कर रहे हो। और साथियों, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं और बार बार कहूंगा, आपने दुनिया में सारे काम कर दिए, लेकिन अगर आपने माँ बाप बेकार है। साथियों, माँ बाप का दिल जीत लो, वरना सारी दुनिया जीत कर हार जाओगे। अगर आप, कई लोगों के बीच में मैंने लास्ट सेशन कहा था, कई लोगों के मैसेज आए कि सर हमारे अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स की फोटो को प्रणाम करके घर से निकलना है। अगर आपकी दिन अच्छा नहीं जाएगा, मैं जिम्मेदार हूं। आप रोज नियम बना लो, अगर आपके माँ बाप हैं तो उनको प्रणाम करके, अनफॉर्चुनेटली माँ बाप नहीं है तो उनकी फोटो को प्रणाम करके, माँ बाप दूसरे शहर में रहते हैं तो उनको फोन करके, घर में बड़ा भाई है भाभी है उसको प्रणाम करके, अगर आप घर से निकलोगे दिल का प्रणाम करके, तो आपका दिन, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए सफल रहेगी। आपकी नई जनरेशन चीज को सीखेगी, जो हमारे हिंदुस्तान की हमारे रीति रिवाज है, जिससे नई जनरेशन विमुख हो रही है। साथियों, बार बार कह रहा हूं, विदाउट पेरेंट्स नथिंग इन लाइफ। अगर आपने कभी गलती से जाने अनजाने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो आज इस सेशन के बाद जाकर माफी मांगो, अपने मन से माफी मांगो कि मेरे से गलती हो गई। माँ आपको 1 सेकंड में गले से लगा दे। आप समझ नहीं सकते माँ बाप क्या चीज है। साथियों, आपको जो चाहो वो काम मिल जाएगा, दुनिया की कोई कामयाबी आपके लिए बेकार है अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है। मैंने अपनी तरफ से साथियों टीम के लिए आपको सब चीज बताई है, मैं जितना कर सकता था। साथियों, मेरे पास काफी सारे व्हाट्सएप आए हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि फेसबुक पे चूंकि 5000 फ्रेंड्स की लिस्ट रहती है, मेरे को हर वीक 10, 15, 20 डाउन डिलीट करने पड़ते हैं। तो प्लीज आप मेरे फेसबुक का पेज है सोढानी इन्वेस्टमेंट, उस पे मार्केट के बारे में सारा अपडेशन ले सकते हैं। काफी दोस्तों के मैसेज आए कि सर आप हमसे कोई चार्ज ले लो। मेरा चार्ज तो इतना ही है साथियों, अपने मम्मी पापा को प्रणाम कर दो, मेरा चार्ज। मेरे को उनका जो आशीर्वाद मिलेगा उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है।
तो आप लोग कोई चार्ज नहीं, मैं आप अपने इन्वेस्टर की कॉन्फ्रेंस करो, मैं अपने खर्चे पे आपके पास आऊंगा। और चैलेंज है, अगर 50 इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में होंगे तो 45 चेक देके जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। ऐसी प्लानिंग करूंगा आपके सामने, लेकिन आप दिल से, मतलब कोई पैसा नहीं चाहिए सर किसी चीज का, जहां खर्च करना आप बताइए। मैंने मनी भाई इतना काम कर रहे हैं, आप समझो शिवा साहब इतना काम कर रहे हैं, हमारे अनूप भाई, आप ये जो जूम की मीटिंग होती है इस पर दिल से कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। लगता है हमको कि इतनी जल्दी जुड़ गए, ऐसा नहीं है। मैं मनी भाई आपसे बोलना चाहूंगा, आप अपने जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे 1 रुपया रोज के लिए आप सारे मेंबर से फीस ले, सारे मेंबर से बोलना चाहूंगा कि मनी भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी लागत के पैसे तो कम से कम हमारा फर्ज है। इतने अच्छे अच्छे मैसेज बनाते हैं। शिवा भाई क्या काम कर रहे हैं, जवाब नहीं है। अनूप भाई सब पूरी टीम को दिल से धन्यवाद है। और साथियों, आप लोग मेरे साथ में निवेदन है कि सुधानी इन्वेस्टमेंट पेज पे मैं डिफरेंट पोस्ट डालता हूँ, आप उस पे नीचे अपना नाम चेंज कर सकते हो। कुछ साउथ के फ्रेंड्स लोगों की रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में बनाओ, तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में मेरे 60% मैसेज हिंदी में होते हैं। मेरा यूट्यूब पे मेरा एवरी वीक वीडियो आता है, एवरी वीक आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथियों, मेरा कभी आपके किसी क्लाइंट का डायरेक्ट फोन कभी नहीं अटेंड करूंगा, आप विश्वास रखें। आप ग्रो करें, मैं ग्रो कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए किसी का क्लाइंट। मैं जयपुर में भी ऐसा नहीं करता सर। आपको कभी कोई क्वेरी हो, संडे मोस्टली मेरे से बात कर लीजिए। शेयर मार्केट टाइम पे मैं माफी चाहता हूँ, 9 से 3:30 कोई चैट नहीं, कोई फोन नहीं, क्योंकि मेरा 80% इन्वॉल्वमेंट शेयर मार्केट में है। म्यूचुअल फंड इज माय सेकेंडरी बिजनेस, यू कैन से। फुल टाइम आई एम इन इक्विटी मार्केट एडवाइजरी। इक्विटी मार्केट एडवाइजरी में हमारी फी बेस्ड एडवाइजरी है, काफी बड़ा हमारा इक्विटी का काम है। दैट्स ए पूरा 100% प्रोफेशनल। हम क्लाइंटल नहीं करते, हम 1 रुपए की भी क्लाइंटल ब्रोकेज नहीं करते। मेरे भाई राजीव अग्रवाल साहब जी भी मेरे को अभी दिखाई दे रहे हैं मुरादाबाद से। राजीव भाई साहब को नमस्कार। राजीव भाई 92 से मेरे मित्र हैं, जब हम शेयर सा काम करते थे 92 से। आज 28 साल बाद राजीव जी मुरादाबाद में बैठ के सेशन सुन रहे हैं। शेयर मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो आपको राजीव जी नमस्कार। आपको अभी अभी मैं देख पाया आपको। तो साथियों, आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे मेरा देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, हमेशा अपनी फैटर्निटी के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहां पर आप दिल से बुलाओगे वहां पर आऊंगा। पैसे की बात मत करो। मैंने आपको अपनी कंडीशन बता दी, उस कंडीशंस को माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साथियों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। फिर अभी कोई क्वेश्चन आंसर जो भी आपके हैं उसको अपन अभी दोबारा बात कर लेते हैं। धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट राजेश जी। इट्स मतलब आज भी आपने हिला दिया है। तो दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है कि सारे दोस्त अपने चैट बॉक्स में थैंक यू लिखेंगे, और सारे दोस्त अपने चैट बॉक्स में थैंक यू लिखेंगे। ग्रेट 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 ग्रेट। मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा सुधानी जी। एक तो आप हमारे अभी अर्थ मित्र गुरुकुलम राष्ट्रीय जो अहमदाबाद में होगा, उसके हमारे एक स्पीकर तो आज ही फाइनल हो गए, तो वो हमारे फाइनल हो गए। दूसरी बात दोस्तों, जो आप सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, तो राजेश सोधानी जी आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सब उनसे वहां पे भी बातचीत कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आज से 2 महीने से हमने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप के आप जो लोग हमारे पार्ट नहीं है, प्लीज हमारे साथ में जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में कंसेप्ट वाइज हमने 10-12 ग्रुप बना रखे हैं, और आज से हम उसका 1 रुपया रोज का चार्ज लेने वाले हैं, डेली 1 रुपी। मतलब आपको को दिल खोल के देना चाहिए। आप ये काम अपने लिए हो रहा है, कोई आदमी रात को 2 बजे तक अपने लिए मेहनत कर रहा है सर, अपन सबके लिए। हम सबको इमीडिएटली आप 1 नहीं 2, आप जो हम सब अपने हिसाब से पेमेंट करेंगे, और कल परसों में सब लोग पेमेंट कर देंगे। मनी भाई आप ना कोई भी काम है, आइए, आधी रात तैयार है सर। तो मतलब आपको 365 रुपीज ईयरली देना पड़ेगा, और सारे ग्रुप्स में आपको जोड़ दिया जाएगा। तो हमारा ये 9 साल पुराना ग्रुप है, और बहुत सारे दोस्त अपने ग्रुप से वाकिफ है कि हमारे ग्रुप में क्या एक्टिविटी हो रही है। एंड सो मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सब मुझे व्हाट्सएप के साथ में जुड़ सकते हैं और ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। अभी हम सेशन क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करेंगे। दोस्तों अपना हाथ रेज कीजिए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग राजेश भाई, मैं शिवा प्रसाद शिवा बोल रहा हूँ। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपने स्टेरॉइड सबको खून का बदले स्टेरॉइड चढ़ा है सबके दिल में आज।
We thank you very much. First time मैं बात कर रहा हूँ, कभी बात नहीं किया था. Nice session today. Just yes. First question from Anil Nain. नमस्कार सर. नमस्कार सर. हुकुम अनिल जी. सर मैं गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ. मेरे को खुशी सर. मधुसूदन ब्यानी, जयदीप ब्यानी, गंगानगर. हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. मेरा भाई है, खास दोस्त है मेरा. हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर. सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होंगे. जैसे अभी मेरा स्टार्टिंग फेज है, तो उस कंडीशन में जैसे मान लो क्या है कि कितने एयूएम के हिसाब से हमें एक बार अपना स्टाफ है जो उसके हिसाब से करना चाहिए सर. एयूएम से कोई मतलब नहीं है. आपका कितना भी स्टार्टिंग फेज हो, मिनिमम एक लड़का आपका, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग काम है, एक लड़का जो कंप्यूटर्स पे सारे काम करे, जो एएमसी का काम करे, एक स्टाफ आपको रखना है मिनिमम एक स्टार्टिंग में, जो आपका कलेक्शंस प्लस बैक ऑफिस संभाले, कोई फॉर्म भरने हैं, कुछ करने हैं. आपका काम सिर्फ सेल्स और एडवाइजरी. स्टाफ तो मिनिमम चाहे आपका 2 करोड़ का एयूएम है. काफी लोग घर से ऑफिस बना के काम करते हैं. आई एम नॉट एग्री. ऑफिस होना चाहिए. 1 स्टाफ, मेरी गारंटी है 6 महीने आप एक स्टाफ रखें, उसके 8,000, 10,000, 12,000 रुपए सैलरी लगेगी. आपके 6 महीने के अंदर बिजनेस 20% ग्रो नहीं करता, उसकी पूरी सैलरी मेरे से लेके जाइए. दैट्स माय गारंटी. सर आपका कॉन्फिडेंस ही हमें इस राह पे लेके आया. मैं खुद एग्री था कि भी आपकी ये मीटिंग हो और मैं काफी कुछ क्लियर कर दिया सर. थैंक यू. मैं जब भी जयपुर आऊंगा तो मैं मिनिमम रखना है आपको. ठीक है सर. ठीक. ओके सर. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मीर माली. हेलो. यस सर. हेलो. सर मिहिर बात कर रहा हूँ सूरत से. हाँ सूरत से सर. सर आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त था और काफी बार हम बड़े पेड प्रोग्राम करते थे, लेकिन एज ए फ्री में आप ये सेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत जबरदस्त सेशन था. सर एक क्वेश्चन हम बोलिए. हेलो. बोलिए. एक सेशन हमारा एक क्वेरी ये था कि अगर स्टाफ हम रखते हैं यानी सेल्स में रखते हैं तो काफी बार उसको लॉन्गेटिविटी चाहिए यानी उसको लंबा करियर बनाना है, तो क्या हम हमारे उसमें ट्रेल ब्रोकरेज का उसको कुछ दे सकते हैं पोर्शन या 5%? के समझ लीजिए कि मैं एक स्टाफ को 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, अगर 5 करोड़ का 10 करोड़ हो जाता है तो 5 करोड़ जो बढ़ता है उसके ऊपर 5% उसको ट्रेल दे दूं साल में एक बार. तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं हमारे स्टाफ के साथ? मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी. जितना मैं समझा हूँ आपका कहना यह है कि जैसे जैसे आपका एयूएम इंक्रीज होता रहे, अकॉर्डिंगली आप अपने स्टाफ को इंक्रीमेंट देते रहे. राइट? आप ये जानना चाहिए. यस. नहीं सर. हाँ, क्वेरी ये था कि अगर मैं मेरे समझ लीजिए कि ऐसे क्लाइंट है जो बड़े क्लाइंट है वो मैं हैंडल करता हूँ, छोटे क्लाइंट मैं मेरे स्टाफ को देता हूँ, मैं उसको 5 करोड़ का एयूएम दे दिया, अभी 5 करोड़ के ऊपर उसका एयूएम बढ़ के 10 करोड़ हो गया, तो 5% जो बढ़ा है उसका क्या मैं उसको 5% उसको ट्रेल दे सकता हूँ हर साल? इंक्रीमेंटल एयूएम पे आपको कुछ ना कुछ अपने स्टाफ को देना है. दैट शुड बी हिज टारगेट. तभी वो अपने इंक्रीमेंट अपने एयूएम को करता रहेगा. आपने जो उसको दे दिया कि ये 50 क्लाइंट्स हैं, ये 100 क्लाइंट्स हैं, इनका जो भी बिजनेस आएगा इसकी ट्रेल आपको मिलेगी. आप नया बिजनेस लाइए इस ग्रुप से तो आपको उसको इंक्रीमेंटल ट्रेल देना चाहिए. जब तक वो खुद नहीं कमाएगा वो दिल से भागेगा नहीं. भूखा कभी नहीं भागेगा. उसको फ्यूचर देखना तभी भागेगा. लेकिन उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए क्या आपके हिसाब से? That depends on you. मैंने कहा कि टोटल खर्चा आपकी नेट इनकम का 50% से ऊपर सारे स्टाफ का ऑफिस का किसी हालत में नहीं होना चाहिए. If you are earning 100 rupees net, then total expenses, your office expenses, all staff salary, including all commission, should not be higher than. Okay. सूरत बहुत आता हूँ. सूरत साल में 6 बार आता हूँ सर. सूरत पार्ले पॉइंट के सैंडविच खाने बड़े अच्छे लगते हैं. सूरत खूब आता हूँ सर. सर अभी सूरत में आओ तो आप हम लोग लोचा भी खाएंगे. अरे सर बिल्कुल. अभी आपका नंबर मुझे लेना ही पड़ेगा. बिल्कुल. सूरत में सर कम से कम 300 क्लाइंट है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम संतोष गुप्ता. राजेश सर गुड इवनिंग. बहुत अच्छा लगा सर आपका सेशन सुन के आज. गुड इवनिंग संतोष सर. हुकुम. और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि
अगर स्टार्टिंग फेज में जैसे म्यूचुअल फंड्स या शेयर एडवाइजरी का मैं भी थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा टाइम फोन कॉल पे मतलब निकल जाता है, 3 से 4 घंटे। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? मतलब फोन कॉल्स खुद अटेंड करने चाहिए या किसी को रखना चाहिए, क्या चीज जैसे? आपको कितना टाइम हो गया अपने करियर को चालू करे हुए? सर 1 साल। 1 साल के अंदर आप शेयर मार्केट भी और म्यूचुअल फंड्स भी सारे काम करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में से पहले एक काम चूज करें। आप इस लेवल पे आ जाइए कि आपका घर का ऑफिस का खर्चा आंख बंद करके चल रहा है, उसके बाद दूसरे काम को करें। आज हम लोग 15 काम कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल के बाद हमने 18 साल 19 साल के बाद कर रहे हैं। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड से मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी हम लोगों का अच्छा ईएम है, लेकिन दैट इज बाय 20% पार्ट, 80% माय पार्ट इज ओनली फ्रॉम शेयर मार्केट। तो आपको फोन कॉल तो अपने क्लाइंट की, जब आप नया 1 साल है, कोई स्टाफ नहीं है, फोन कॉल तो हमेशा हमको ही सुननी है। आपको तो आपको सुननी पड़ेगी। अब उसने आपको कुछ सर्विस इशू दिया तो वो स्टाफ करेगा। करेक्ट। साल है तो आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में से मेरी सलाह है कि पहले एक काम को सीरियसली करें, उसमें एक लेवल के बाद दूसरा काम करें। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टर बन जाइए। अभी एडवाइजरी पार्ट क्या होता है कि जैसे प्रॉपर्टी की तेजी आती है, अदरवाइज मत लेना, हर घर में प्रॉपर्टी का डीलर बन जाता है। यस यस। मार्केट में अब ट्विटर पे आज की तारीख में हर आदमी की एडवाइस चालू है, और जब फरवरी मार्च का महीना तो पता ही नहीं है। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। शेयर मार्केट एडवाइजरी में मैं आपको डिमोलाइज नहीं करना चाहता, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों को मिलाकर मत करो। पहले एक लेवल, उसके बाद में उस काम के अंदर आपके पास में 1 लाख 2 लाख 3 लाख का महीना इनकम चालू हो जाए, हायर द स्टाफ, देन स्टार्ट अनदर बिजनेस। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पवन अग्रवाल। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, हुकुम। आप आईएपी में बोले कि मैं आ सकता हूँ अगर कोई दिल से बुलाए। यस सर। तो मैं सरगुजा आपको बुलाऊंगा सर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। बुलाइए, छत्तीसगढ़ बिल्कुल आएंगे यार। अभी ज्यादा महीने 2 महीने माहौल ठीक हो जाए, फ्लाइट सब जाएगी, चालू हो जाए, छत्तीसगढ़ आएंगे। आपका रायपुर से कितना दूर पड़ता है आपका? 1 नाइट की जर्नी सर। अच्छा, रायपुर से 1 नाइट की जर्नी है? हाँ जी, मगर एकदम ठंडा इलाका। मेन पार्ट आप सुने होंगे। आप बुलाएंगे पक्का? मेन पार्ट जी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अशोक अग्रवाल। सर नमस्कार सर, आपका सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। सर ये जानना चाहता हूँ सर कि आपने जैसे बताया आपका 80% शेयर एडवाइजरी है। सर मैं भी अभी कुछ दिन से रिसर्च कर रहा हूँ कि शेयर्स में किस तरह से इन्वेस्टर्स को लाया जाएगा। तो किस कंपनी का सर आप बताएंगे कि किसके साथ में हम शेयर्स का काम शुरू कर सकते हैं? जैसे मेरे पास काफी फोन आने लगे हैं एंजल ब्रोकिंग से या जीरोधा से और इनसे, तो कौन सा सर बेटर रहेगा? अशोक जी, मैं शेयर मार्केट की क्लाइंटल नहीं करता, मैं ब्रोकरेज का काम नहीं करता। आप ब्रोकरेज जो आपको इजीली अच्छा ब्रोकर दे, मेरा शेयर मार्केट में कोई क्लाइंटल नहीं है। शेयर मार्केट में मेरा एडवाइजरी पार्ट है, और एडवाइजरी पार्ट में जयपुर में बैठ के पूरे इंडिया के करीब के 300 लोग एडवांस 6-6 महीने की फीस है कि सर आपको हमको एडवाइस देनी है। मैं 9 बजे से 3:30 तक आप मुझसे बोलो कि 5 लाख रुपए की एसआईपी करनी है, भैया फोन सुन ले, मैं नहीं सुनता। मैं जो काम मेरे ऑफिस में मेरे केबिन पे आज भी 6 टीवी अपने पूरे उसके लिए लगे हुए हैं टेक्निकल। मेरे से मेरे बड़े भाई साहब अमेरिका थे 25 साल से, ही इज आल्सो जॉइंड अस, वो टेक्निकली एनालिस्ट है। तो शेयर मार्केट क्लाइंटल, आप कोई भी ब्रोकर जो आपको अच्छा, बोनांजा अच्छा है, निर्मल बंग अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको ज्यादा ब्रोकरेज में पार्ट पास कर दे यानी कम ब्रोकरेज दे, उसके साथ करो। ये एक जनरल चीज है, जो भी ब्रोकर आपको इजीली अवेलेबल है। हमारे राजीव अग्रवाल साहब, आप कहाँ पे अशोक जी अग्रवाल साहब? आप कौन से शहर में? जी सर, एक अशोक अग्रवाल। नहीं, कौन से शहर में, सिटी कौन सा? ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर। तो भी आपके इजीली है, उससे कर लीजिए आप। ये तो ब्रोकर तो आपको चूज करना है, मतलब कौन सा करना है। राइट राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सौरभ शुक्ला। सर जी नमस्कार। नमस्कार शुक्ला साहब, कहाँ के? ईस्टर्न यूपी के कहाँ के शुक्ला साहब? सर जी कानपुर के ही हैं। हाँ शुक्ला साहब, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया छाए हुए हैं बस्ती। अरे बस सर जी दुआ है आप लोग की।
सर हुकुम क्या करेंगे, एक बस थोड़ा सा यही पूछ रहा था, जैसे आप इक्विटी एडवाइजरी का बिजनेस कर रहे हैं सर, तो एडवाइजरी में बेसिकली मतलब क्या मॉडल क्या है आपका, मतलब किस तरीके आप चार्ज करते हैं, कितनी फीस चार्ज करते हैं सर, किस सर तरीके मेरे से को मतलब मैंने करते हैं? एक्स फीस, मैंने आपसे एक्स फीस ली, आप पहले महीने फीस दे दोगे। चलो ओके भाई एक ट्रायल कर लिया, सोनानी जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, सुन लेते जी हैं। जी दूसरे बिल्कुल महीने बिल्कुल। तीसरे महीने फीस क्यों दोगे? आप हम्म। कमाओगे, आपने मुझे 10 रुपए दिए, आप 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए कमाओगे तो मुझे फीस दोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बेसिकली जो हम्म एक्टिव ट्रेडर है, हम्म एक्टिव हम्म ट्रेडर उसके हम्म, काम का हूँ। जो ओके इन्वेस्टर है वो मेरे सोडानी राजेश कुमार सोडानी यूट्यूब पे फ्री में एडवाइस दे सकता है। एक महीने में एक शेयर हम फ्री में बताते हैं इन्वेस्टमेंट। ओके जो सर। ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। तो हमारे पास में लाइन लगा के क्लाइंट्स हैं और वो 5-5 8-8 साल से हैं। अभी हमारा हम्म। पूरा फोकस है, मेरा अर्निंग पार्ट उसी से है। तो आप बेसिकली मतलब सर ट्रेडिंग कराते हैं आप, इन्वेस्टिंग नहीं कराते? नहीं, इन्वेस्ट की भी है, इन्वेस्टमेंट मतलब कर वो फ्री में आईएफए आप लोग फ्री में दे सकते हो। मेरा वीडियो एवरी मंथ ओके वीडियो अपलोड होता है एक स्क्रिप्ट का, वो आप ट्विटर ओके। पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो सर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब आप कराते हैं या? पर्सनल चीज है, कैसे करते हैं। मैं 92 से इसी फील्ड में हूँ। शेयर अच्छा अच्छा। मार्केट मेरा खानदानी बिजनेस है। जैसे होता है ना ओके ओके। परचून की दुकान पे उसके दादा बैठे, फिर पापा, हाँ मेरे हाँ हाँ। फादर उस समय शेयर मार्केट का काम करते थे। जब ओके टेलीफोन नहीं होते थे, बॉम्बे टेलीग्राम भेजते थे कि ये शेयर ओके। खरीदना, 4 दिन में टेलीग्राम पहुंचता था, 5वें दिन खरीदते थे, फिर 10वें दिन कंफर्मेशन आती थी। उस ओके टाइम ओके से हमारे खानदान में शेयर्स का काम है। हमारा ओके खानदानी बिजनेस है शेयर मार्केट। ओके। हमारे और पास सर एनएससी के बीएससी के 19 टिकट है मेरी फैमिली में। ओके मेरी ओके 19 टिकट। ओके। और सर ये जो आईपीओ आप लाने का प्लान कर रहे हो, ये बेसिकली किस चीज का और क्या साइज रखोगे इस सर आईपीओ मेरी का सर? रिक्वेस्ट है कि सर यहाँ पे आम लोगों के फायदे के क्वेश्चन पूछो, ये सब पर्सनल क्वेश्चंस हैं। आईपीओ या मेरे से फोन पे या पूछ सकते हो। वो क्वेश्चन पूछो जिससे बाकी सब व्यूअर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो। या राजेश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुकेश मुत्रेजा। मेरा भाई है मुकेश, जयपुर में मेरा भाई। हुकुम कर मुकेश भाई, खुद डायनामिक बना मुकेश भाई, क्या बताऊंगा आपको, आप तो खुद कलाकार, हमारे गुरु हो यार। हुकुम। प्रणाम गुरुजी, अब तो गुरुजी हो गए आप। बोलो मुकेश भाई, आदेश। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपना बिजनेस की इनकम आती है, वो बिजनेस इनकम अकाउंटिंग अपने स्टाफ से कराई जा सकती है, मतलब बैक ऑफिस स्टाफ से? मैंने अपने ऑफिस में 2 सीए हायर कर रखे हैं। आप अकाउंटेंट हायर करें, बैक ऑफिस से कभी नहीं करेंगे। मेरा पर्सनल सजेशन, आई मे बी रॉन्ग। हाँ, अभी मेरा भी बैक ऑफिस आप अपने बेटे को पिटिया को ट्रेन करो ना, अकाउंटेंट के साथ वो बैठेंगी। आपके तो दोनों भाभी भी एक्सपर्ट है, उनको अपने बैक ऑफिस वाला ओनली फॉर ऑफिसर पर्पज। आपकी पर्सनल इनकम जो है वो बॉस आपकी पर्सनल है और 4 बिजनेस से इनकम है। नेवर शो योर पोर्टफोलियो विद योर स्टाफ, क्योंकि जब तक आपको अपने पार्टनर नहीं बनाया, ही और शी कैन मूव एनीवेयर। आपका पार्टनर बन जाए, बिल्कुल फेथफुल हो जाए, देन डू इट। ओके। बच्चे तो दोनों ही मेरे अपना अलग ही बिजनेस कर रहे हैं। मतलब अकाउंट एक अकाउंटेंट रख लो, बैक ऑफिस स्टाफ से मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। बिटिया तो अभी बिजनेस में फुल इन्वॉल्व हो गई है, अपना दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। बैक ऑफिस से नहीं करनी चाहिए मुकेश भाई, मेरी राय नहीं है। हाँ नहीं, मैं ओके एग्री कर रहा हूँ। थैंक यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सूर्यकांत शर्मा। सर नमस्कार। नमस्कार सूर्या जी। हाँ सूर्या जी। सर थोड़ा कंफ्यूजन था, बस आप चाह रहा हूँ आप में थोड़ा सा सहायता करें। मेरे पास कोटक का सिक्योरिटीज का लगातार फोन आ रहा है, ऑफिस को भी कर देंगे बोल रहे हैं वो, और जॉइंड्रा का भी है। मैं कंफ्यूज हूँ दोनों में से कुछ एक को ये करने के लिए। सर मैंने अभी सूर्या जी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी। दीज आर ऑल पर्सनल क्वेश्चंस। आपकी किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है, कौन आपको बेस्ट पे आउट देता है, वो सारे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइप अच्छे अच्छे बैंक्स हैं। ये तो आपका आउटलुक है, कौन आपको, आप जो प्लीज अदरवाइज मतलब जिससे सबको फायदा, ऐसा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो। मैं आप मेरे से फोन पर डिस्कस कर लो उसको, मैं आपको टीम दोस्तों आगे के जो भी सवाल हैं वो टीम रिलेटेड पूछिए। आज का जो टॉपिक है टीम कैसे बढ़ानी है, टीम के रिलेटेड सवाल पूछिए दोस्तों। बस वो पूछो सर। या नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो राजेश श्रीवास्तव जी, you unmute yourself and talk, ask the question.
हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार श्रीवास्तव साहब। सर मैं ये पूछना चाहता था, पहले तो मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, जितने भी हमारे प्रॉब्लम थे धीरे धीरे सभी सॉल्व हो जाएंगे। बट एक क्वेश्चन आपसे था कि सर अगर हमारे पास में ऑफिस ना हो तो हम कैसे अपने स्टाफ को कहाँ पर रखे, कैसे करें सर? सबसे पहला ड्रीम आपका टारगेट होना चाहिए कि यू हैव टू परचेज ऑफिस। नहीं है तो आपका अपने इनकम के हिसाब से अगर आप एक छोटा ऑफिस रेंट पे ले सकते हैं, चाहे 250 स्क्वायर फीट का हो। एक ऑफिस होने से आपकी अलग पर्सनैलिटी होती है आपके इन्वेस्टर्स के सामने। आप घर पे ऑफिस करेंगे, इन्वेस्टर्स को घर पे आने में दिक्कत है, हर इन्वेस्टर आपके घर पे नहीं आ सकता और आप भी हर इन्वेस्टर को घर पे नहीं बुला सकते। तो हमारे प्रोफेशंस में चाहे किराए पर हो, एक ऑफिस छोटा होना चाहिए, वो आपकी सक्सेस की पहला स्टेप है। बट उतनी इनकम ना हो तो सर कैसे करें? अब नहीं है तो उसका फिर अभी स्टाफ की आपको फिर अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप किसी एएमसी के ऑफिस में बैठिए, सब एएमसी के बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहां पर अपन जाकर बैठते हैं राजेश जी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आपके पास में क्या है कि धीरे धीरे काम को अगला पहले साल का टारगेट ये रखो कि मेरे को ऑफिस का रेंट और स्टाफ की तनख्वाह निकालनी है, इस काम को ऐसे कराना। एएमसी के ऑफिस जाकर बैठो, एक टाइम फिक्स हो जाए कि किसी क्लाइंट को मिलना है तो मैं जनरली 2 से 4 XYZ एएमसी के ऑफिस में हूँ। सारे कौन से शहर से आप राजेश जी? आप हाँ सर। कौन से शहर से, कौन से सिटी से आप? मैं सर मुंबई से हूँ। तो मुंबई में सारी एएमसी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बैठ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं उसकी। यहाँ पे एक बात सर जी, एक बात मैं और एक ऐड करना चाहूंगा। वर्क स्टेशन करके एक कंसेप्ट है मुंबई में। वर्क स्टेशन मुंबई में वर्क स्टेशन है। तो सर ये वर्क स्टेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपना ऑफिस कीजिए। दोस्तों मुझे भी है ना, जब मेरे पीछे डंडे पड़े थे ना ऐसे गुरुजी लोग के, तब भी मैंने ऑफिस किया है और तभी मैंने 2 स्टाफ रखे हैं। सर आपका खर्चा निकल जाएगा, उससे ज्यादा ही कमाएंगे। श्रीवास्तव साहब मैंने बहुत डंडे खाए सर, मैंने बहुत डंडे खाए। श्रीवास्तव साहब आपका नाम भी राजेश है और राजेश नाम का आदमी दुनिया में कभी घबरा नहीं सकता है। आप अपना टारगेट डिसाइड करो, मेरे से फोन पे बात करना, अगले 12 महीने में इनकम डबल नहीं हुई तो बात करेंगे आप। यस सर, इस बात को तो मैं बहुत जानता हूँ सर। राजेश वाले हारते नहीं है सर, वो कभी भी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। और मनी भाई को दिवाली 20 पे बताना कि आपकी इनकम 50% बढ़ गई, ऐसा गुरु। यस सर, मनी भाई के कारण ही हम लोग जुड़े हुए हैं सर। Thank you मनी भाई एंड राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कुणाल महाजन, जलगांव। नमस्ते सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो भी क्लाइंट का जो भी क्वेरी आता है उस टॉप को कैसे अलोकेट करते हैं और उसका फॉलोअप कैसे लेते हैं? सर हर टॉपिक का क्लाइंट का रिव्यू मुझे करना है। जो क्लाइंट का सर्विस रिलेटेड फोन है, मेरे पास कोई फोन नहीं आता, तो सारा स्टाफ को सबको पता है कि कहाँ पर फोन करना है। सबके रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, 4 रिलेशनशिप मैनेजर दे रखे हैं मैंने, 2 बैक ऑफिस की टीम दे रखी है। तो जिसकी जैसी क्वेरी आएगी वैसे सॉल्व हो जाता है। मैं सिर्फ रिव्यू करता हूँ, तो रिव्यू के अंदर ही अपन 25% नहीं सेल कर देते हैं एवरी ईयर क्लाइंट की। तो अपना काम तो रिव्यू करना, उससे रेफरेंस लेना, उस रेफरेंस पे काम करना। क्वेरी सारी बैक ऑफिस कर देती है। बैक ऑफिस को क्लियर कट गाइडलाइंस है कि ये क्वेरी 48 घंटे में सॉल्व होनी चाहिए। क्वेरी जो भी आएगी एक्सेल में मेंटेन होगी। उस क्वेरी को किसने अपने ऊपर लिया उसका स्टाफ का नाम लिखा जाएगा। रिजॉल्व होने के बाद भी टिक होगा। अनफॉर्चुनेट टिक नहीं है तो उसी क्लास लग जाएगी, भाई टिक क्यों नहीं है अभी तक, क्यों नहीं क्वेरी सॉल्व हुई। तो वो पूरा सिस्टम दे रखा ऑफिस में, सब काम इज 100% सिस्टमेटिक वे। तो क्वेरी आपके पास आनी नहीं चाहिए। क्वेरी के स्टाफ किस लिए है, टीम किस लिए है? टीम इज ओनली टू हैंडल द क्वेरी। हाँ, पोर्टफोलियो रिव्यू की बात है, वो आपके पास आनी चाहिए। स्टेटमेंट नहीं मिला, टैक्स स्टेटमेंट भेज दो, पोर्टफोलियो रिटर्न्स भेज दो, एसआईपी नहीं निकली, क्या हुआ, एसआईपी बाउंस हो गई, नॉमिनेशन चेंज करना, ऑल दीज स्टाफ डोंट केयर फॉर दीज थिंग्स। दीज आर स्टाफ आर ओनली फॉर दीज थिंग्स। यस सर, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हरिकांत। नमस्कार साहब, मैं हरिकांत हूँ सर, हैदराबाद से। बोलिए हरिकांत जी। आपको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, माफी चाहूंगा सर, हिंदी सेशन था, आपको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। नहीं सर, मुझे हिंदी अच्छा आता है। मगर आपकी उतना अच्छा नहीं आता है सर, हमारा हैदराबाद इंग्लिश हिंदी अलग ही रहता है। या उर्दू मिक्स रहता है? हाँ, उर्दू मिक्स रहता है सर। राइट सर, एक्चुअली सर एक सजेशन चाहिए सर।
सर हमारा 20 साल से स्टॉक ब्रोकिंग है और म्यूचुअल फंड 10 साल पहले शुरू किए सर। अभी क्या है, इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी जो ब्रोकिंग है ना, वो कभी कभी ब्रेक इवन में चलता है, कभी अच्छा चलता है, वो आपको पता है, मार्केट के हिसाब से चलता है, राइट। अभी मार्केट गिरने के बाद मेरा एक 42 करोड़ का AUM है सर प्रेजेंटली, राइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर स्टॉक ब्रोकिंग छोड़ के म्यूचुअल फंड को जाऊं, क्या करना बोल के समझ में नहीं आ रहा है सर। सर आपकी इनकम को डबल कर देंगे 1 साल में, तो क्या करेंगे आप? 1 साल में इनकम डबल करेंगे? सर आप खुद बताइए, आपने अपने सवाल का जवाब अपने आप दिया है, आपने अपने सवाल का। हाँ, म्यूचुअल फंड से ही ज्यादा आ रहा है। AUM आपका हो गया सर 42 करोड़ का AUM, मतलब 40 लाख रुपीज यू आर अर्निंग एवरेज ग्रॉस अर्निंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड। अपना सब IFA, अपनों को इनकम पता को छुपाने वाली चीज नहीं है। इक्विटी मार्केट में आप करो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता हूँ, कभी नहीं आता, इमीडिएटली शट द बिजनेस ऑफ इक्विटी, और वो 8 घंटे आप म्यूचुअल फंड पे काम को बढ़ाइए, आपका AUM 100 करोड़ हो जाएगा 2 साल में। Why you are wasting your time in equity broking? Okay, right sir, right, got your point. You should not waste even a single day in equity broking from Monday onwards. Take decision immediately. From Monday I am going to stop all equity broking. I am going to close all the accounts. उसके बाद किसी दूसरे ब्रोकर को अकाउंट दे दो, भैया ब्रोकरेज में मेरी 5 पैसे की शेयरिंग कर देना। अच्छा, और एक छोटा सा सवाल है सर, तो वो भी आपको खर्चा दे देगा। फुल फोकस ऑन इक्विटी एंड नाउ मेक ए कमिटमेंट, व्हेन यू टच 100 करोड़ तो गिव अस अ पार्टी, मनी भाई एंड मी, वी विल कम टू हैदराबाद और आवर एक्सपेंसेस एंड हैव अ पार्टी, हैव अ डिनर विद यू। पक्का सर, पक्का सर। और एक छोटा सा डाउट है सर, शेयर मार्केट ब्रोकरेज इमीडिएटली बंद कर दो। हाँ सर, ठीक है सर। और एक छोटा डाउट है सर, मेरा एवरेज क्लाइंट जो है 60 साल से ज्यादा है सर, सो वो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। वो तो बहुत अच्छी चीज है। इफ कोई किसी के पास 60 इयर्स प्लस क्लाइंट है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। आप उसके बेटे को भी अभी से टैकल करें, अभी से नया आपका प्रोस्पेक्ट ग्राहक वो है, आप उसके बेटे को कैसे टैकल करोगे उसके लिए कभी अलग से 15 मिनट बात करो। आपको नहीं, आपके पास तो 2 क्लाइंट हो गए घर में, उसके बेटे को कॉन्फिडेंस लीजिए। जब भी आपको कोई भी प्लानिंग करनी है बेटे को बैठाइए, वो आपको, वो क्लाइंट को अपने ऑफिस मत बुलाइए जो उसका बेटा नहीं आएगा। हमेशा पहला थंब रूल है, हमेशा मीटिंग जो 60 प्लस है उस क्लाइंट के घर पे करिए, कोशिश करें संडे के दिन करिए, तो उसका बेटा भी वहां पर होगा, बेटी होगी, उसके फैमिली तो बेटा बेटी तो यही, ये अंकल आते हैं पापा के पास, शेयरिंग। साथ में अपने पर्स में जब किसी घर जाते हो 2, 4, 5 चॉकलेट, 10 चॉकलेट हमेशा होनी चाहिए। छोटा बच्चा चॉकलेट, वो चॉकलेट वाले अंकल आए थे, आपका धंधा जिंदगी भर का मरोगा सर। घर जाइए 60 प्लस, आपको 2 क्लाइंट मिल गया सर, 2। तो शेयर मार्केट कल से बंद कर दो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सौरभ शुक्ला, फिर एक बार। हाँ सर, नमस्कार। शुक्ला साहब, नमस्कार शुक्ला सर। जी, ये लास्ट सेशन में आपने बोला था कि आपने ना किसी नेशनल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कर रखा है इंश्योरेंस के लिए सर, तो वो सर मतलब कौन सा बेटर रहेगा सर? सर मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि हमने 3-3, 4-4 ND से भी हम लोगों ने इंश्योरेंस के, जनरल इंश्योरेंस का कोलैबोरेशन कर रखा है। कई बार कार की पॉलिसी जो है एक ही नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से आप करोगे तो आपको सही कोटेशन नहीं आ पाते। इट्स अप टू यू। 50 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको अच्छी सर्विस दे, पहली कंडीशन आपके सिटी में अवेलेबल हो और पे आउट अच्छा दे, सिंपल सी बात है। सर एक आप कोई नाम सजेस्ट कर दीजिए। बोनांजा, पॉर्बस इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, लैंडमार्क बहुत अच्छा कर रहा है, SMC अच्छा कर रहा है, पॉर्बस इज डूइंग वेरी गुड। ओके ओके ओके। और सर ये जो अभी आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अब आगे चल के कॉस्ट कम हो जाएगी तो IFAs जो है उनको आपस में कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए, तो सर इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मनी भाई, एक बार अपन लोग मनी भाई कभी भी एक सेशन रख सकते हैं। जो फ्यूचर की डिमांड है, आने वाले समय में 5, 10, 15 IFA को एक होना पड़ेगा, किस कंडीशंस पे होना पड़ेगा, तो उसके लिए कभी करेंगे। वो आने वाला समय आपकी हमारी इनकम 50 पैसे रह जाएगी, तो आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, आपको मल्टीपल काम करने होंगे, तभी आप बच सकते हैं। आपको जनरल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, स्टॉक ब्रोकिंग मत चाहिए। स्टॉक ब्रोकिंग इज मेन टफ जॉब। उसमें दोस्तों हमें तीसरे सेशन की परमिशन मिल चुकी है आज।
है ना। तो दोस्तों और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, सिर्फ टीम रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। बाकी अब तीसरे सेशन की परमिशन मिल चुकी है हमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्लीज अपना सवाल टीम के ऊपर पूछिए, जिससे सबका फायदा हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीपी तिवारी। अरे तिवारी जी हमारे अजमेर नरेश आप तो मिलते हैं यार। अरे राजस्थान वाले तो आप रोज ही मिलते हैं यार, क्या बात करते हैं वैसे। बता तिवारी साहब, हुक्म करो। लेकिन सबके मन की बात है सर, जब स्टार्टिंग में अपने को स्टाफ बोलो तिवारी जी, हुक्म सर। जब स्टार्टिंग में अपने को स्टाफ रखना है, आ रही आवाज? हाँ आ रही है। बिल्कुल। जो स्टार्टिंग में अपने को स्टाफ रखना है, तो उनके साथ साथ उनको क्या अपनी काम के बारे में और चीजों के बारे में बात करनी है, ताकि वो समझ सके हमारे काम को और हम समझ सके उनकी रिक्वायरमेंट्स को, वो कैसे जाननी चाहिए? बारी जी, अगर हम कैपेबल होते हैं तो हमको सबसे शुरू में 2 स्टाफ रखने चाहिए। एक स्टाफ ऐसा होना चाहिए कि जो भाई साहब जी हमारा रनर टाइप हो गया, सारा बाजार का काम कर रहा है, रिन्यूअल कलेक्शंस का, और जिसको फोन कॉल करना भी आता है, और एक हमारा बैक ऑफिस का हो गया। जब ये दोनों बच्चे लोग काम करेंगे तो आप सेल्स के लिए फ्री हो गए। और स्टाफ को आप नहीं बताओगे भाई ये रिन्यूअल कहाँ से आना, जो रनर है उसको इनकम से मतलब नहीं कि आपको कितनी इनकम मिलती है, ना बैक ऑफिस वालों को। जब आप सेल्स का बंदा रखेंगे तो आपको सब चीज बतानी पड़ेगी, है ना। तो आपको स्टाफ 2 स्टाफ हर आदमी को स्टार्टिंग में रखने चाहिए। 1 फॉर रनर, जिसको बोल दिया भाई आप वहां पे चेक जमा कर दो, उस क्लाइंट से चेक लेके आ जाओ, ये काम कर दो। बैक ऑफिस वाला स्कैन कर रहा है, सारे पेपर्स भेज रहा है, सॉफ्टवेयर मस्ट है। म्यूचुअल फंड्स का सॉफ्टवेयर तो बहुत सारा एनएबी अपडेट कर रहा है, क्लाइंट को स्टेटमेंट भेजा, वो बैक ऑफिस टीम कर रही है। तो 2 स्टाफ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। सेल्स आने के बाद सब चीज खोलनी पड़ेगी उसके साथ। नहीं, उस स्टाफ में जो बातचीत रहती है कि मतलब अगर सेल्स का भी कोई स्टाफ हमें रखना है, अब जैसे ऑलरेडी 2 स्टाफ तो है, उसके साथ अगर ना जो सेल्स का स्टाफ भी रखना है, तो उसके साथ क्या क्या बात अपने को भाई सेल्स का क्या थंब रूल है तिवारी जी? सेल्स में 3 चीजें होनी चाहिए: प्रोडक्ट की नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ना सुनने की आदत। द पर्सन हु हैव 3 क्वालिटीज वो बेस्ट सेल्समैन है। यू शुड हैव कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोडक्ट, यू शुड हैव नॉलेज एंड लिसन नो। तो आपको उसके साथ बताना भाई मैं म्यूचुअल फंड और मेडिक्लेम बेचता हूँ, तेरे को जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई नए बंदे को कोई सेल्स का टारगेट नहीं देता, मैं उससे ये खुद ही लीड देता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्चुनेटली 14,000 कस्टमर्स हैं, 14,000। तो भैया देख 1,000 कस्टमर तुझे मैप कर दिए। अब भैया मेरे को कोई बिजनेस मत ला के दे, तो ये तनख्वाह मैं दूंगा। इन 8 आदमियों से मिलके आना है, तेरे को फोन पे अपॉइंटमेंट लेने हैं, तो कब मिलेगा मुझे मतलब नहीं है। 8 मीटिंग चाहिए, बिजनेस 0 एक्सेप्टेड। जब आप जाओगे सोडानी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करोगे, कार इंश्योरेंस मेडिक्लेम की बात करोगे, धंधा कैसे नहीं आएगा। तो सेल्स वालों को जो प्रोडक्ट आप बेचते हो, 1 हफ्ते उसकी ट्रेनिंग दो, उसके बाद उसको दे दो फोन नंबर, भैया मोबाइल पर सबसे जाके मिल, बाजार ऑफिस में नहीं बैठना। आपकी बाइक सेल्स वाले की 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर डे चलनी है, और मुझे बता दो किन 6 लोगों से मिल के आया, उनकी डिटेल भैया एक्सेल में मेंटेन कर दे। बिजनेस नहीं चाहिए, 3 महीने में देखो 20% बिजनेस अपने आप आ जाएगा। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मनोज अमरवाल। मनोज जी। सर मेरा क्वेश्चन तो पूछ लिया उन्होंने, सर ने आगे एंडीज वाला बस वही था मेरा, पर वो हो गया है। थैंक यू मनोज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व मेहता जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक, आस्क द क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि कई बार स्टाफ ने जैसे बताया कि स्टाफ को हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, पर कई बार सर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। जैसे वो फिर अपनी मनमर्जी से काम करने लगते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे पे डिपेंडेंट है, तो वो डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जाए? सर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हर चीज के अंदर 1, 2, 3% एबनॉर्मल चीजें होती ही होती हैं। आप स्टाफ को उतनी फ्रीडम दो आपको वापस नहीं लेनी पड़े। आपने स्टाफ, जैसे हमारी सेल्स की टीम है, उनके लिए कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है, उनकी कोई अटेंडेंस नहीं लगती, बाकी सबकी अटेंडेंस लगती है मेरे ऑफिस में, इंक्लूडिंग मी। मैं भी थंब लगा के जाऊंगा ऑफिस में, मैं कब आया कब गया मैं भी थंब लगाता हूँ। मैं थंब नहीं लगाऊंगा तो बाकी लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी आएंगे। बिल्कुल। सेल्स की टीम को आपको उतनी फ्रीडम, भैया तू कहां पर है, व्हाट्सएप मैसेज डालेगा, आई एम इन सी स्कीम एरिया, आई एम इन विद्याधर नगर एरिया,
तो मेरा का वहां का काम होगा तुरंत दे दूंगा। हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में मेरा डमी क्लाइंट, मेरा दोस्त उसको फोन करेगा, उससे फोन पे बात करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजेगा। यहाँ तक करता हूँ मैं। मतलब मेरा खास, जैसे तिवारी जी से कह दिया मैंने, आज मेरे दोस्त है भाई, मेरे इस स्टाफ को फोन कर और सेल्स की उससे समझ मेडिक्लेम क्या होता है, तो फोन पे आपको पूरी रिकॉर्डिंग भेजा, उसने कैसे समझाया, कोई गलत कमिटमेंट नहीं है। सर्विस पार्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो स्टाफ को उतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी। एबनॉर्मल 1-2% कभी कभी होता है, जहां पर गांठ लंबी बन जाए, रस्सी तोड़ देनी चाहिए, मजबूरी। समझ गया, परफेक्ट सर, यही सुनना था। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुकेश माथुर। भाई साहब प्रणाम। बोलो मुकेश जी, बोलो कैसे हैं आप मुकेश जी? आपसे थोड़ी सी एडवाइस ये लेनी थी कि कोई सेल्स का बंदा अगर रखते हैं तो उसका टारगेट कैसे डिसाइड करें और कैसे उसको पार्टनरशिप जैसे आप बताते हो देते हैं, तो कैसे पार्टनरशिप तो शुरू के 2-3 साल नहीं देनी चाहिए, कम से कम 3 साल के बाद पार्टनरशिप देनी चाहिए मुकेश जी। सेल्स का टारगेट सिंपल सी बात है कि आपको स्टार्टिंग में उस नए व्यक्ति की कैपेसिटी के हिसाब से महीने की 25,000, 30,000, 40,000 की SIP ला भैया, 2 मेडिक्लेम ला, 2 कार इंश्योरेंस ला, प्लस अपने जो सबसे नीचे के क्लाइंट हैं, सबसे छोटे क्लाइंट हैं, 100, 200, 300 क्लाइंट उसको दे दो, है ना। तो वो छोटे क्लाइंटों को जाएगा, उनसे मिलके आएगा, उनसे नए रेफरेंस लाएगा, तो उससे आपको उसकी कैपेसिटी मालूम चल जाएगी। अकॉर्डिंगली टारगेट देते रहो। ये तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है मुकेश जी, अपन किससे कितना काम ले सकते हैं, किससे कितना नहीं ले सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है सब साथियों से कि प्लीज वो मतलब मेरे मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पे सब मना करने के बाद भी फेसबुक पे सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है। फेसबुक पे सर लिमिटेड 5,000 की कैपेसिटी होती है। मैं पिछले 4 साल से ही 4,950 प्लस पे हूँ। तो एवरी वीक 10, 15, 20 लोग मेरे को डिलीट करके फिर छांटना पड़ता है। तो सुडानी इन्वेस्टमेंट पेज है या मेरा मोबाइल नंबर है, मैं व्हाट्सएप को ब्रॉडकास्ट करता हूँ। और प्लीज कोई मेरे को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भी भेजने प्लीज मत भेजें। 100% प्रोफेशनल चैट अपन चाहते हैं। मैंने आपको मैसेज भेज दिया, 15 दिन के 20 दिन में आपको एक बार थंब भेजना जरूरी है कि यू आर रिसीविंग द मैसेज। इफ यू आर नॉट रिसीविंग द मैसेज, आई एम नॉट गेटिंग द मैसेज, प्लीज, है ना। फेसबुक पे मत भेजिए आप रिक्वेस्ट। सुडानी इन्वेस्टमेंट पेज फेसबुक पे है, उसको आप एक बार लाइक कर देंगे तो आपका सुडानी इन्वेस्टमेंट पेज पे जो भी नई चीज हम पोस्ट करेंगे आपको एकदम मालूम चल जाएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पे वीकली वीडियो आने लगे अब मेरे, तो आपको वीडियो अच्छे लगेंगे एंड यू कैन शेयर विद योर क्लाइंट्स आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राकेश यादव। या गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ बोलो राकेश जी। हाँ राकेश जी। हाँ सर जैसे आपने टीम का अभी बताया जी। हेलो। हाँ सर, तो मेरे पास एक टीम है सर, मेरे पास टीम है जिसमें सीनियर स्टाफ भी हैं, थोड़े मीडियम हैं और थोड़े जूनियर हैं। तो अभी जो ये 3 महीने का लॉकडाउन हुआ है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ लिटिल बिट कि उन लोगों की सैलरी मैं कैसे दूं। तो उसमें मुझे आपका सजेशन चाहिए था। उसमें से कुछ स्टाफ जो है घर से भी वर्किंग है, मतलब आप बोल सकते हैं कि 30% स्टाफ ने घर से भी बैठ के काम किया है, बाकी 70% स्टाफ जो है वो इनएक्टिव है, मतलब उनके पास घर पे लैपटॉप नहीं था। यादव जी, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। सेल्स वाले लोगों को मेरी नजर में आपको पूरी सैलरी देनी चाहिए। बैक ऑफिस के स्टाफ को आप अपने हिसाब से 80-60% जैसे भी आपका है। देखो ऑनेस्टली बात समझो, आपकी नई सेल नहीं हुई, लेकिन एग्जिस्टिंग सेल्स पे यू आर गेटिंग योर इनकम। तो आपको ये इस ढंग से कि उस देखो जो आपका 8,000, 10,000, 12,000 महीने का स्टाफ है, उसकी कोई सैलरी नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि वो स्टाफ के लिए 10-12 हजार रुपए से घर का खर्चा चलता है। वो उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। किसी को आप 40, 50, 60 हजार रुपए दे रहे हो, आप उसकी 10, 20, 25% कम कर सकते हो। तो उस मतलब उतना पैसा हर स्टाफ को जरूर मिलना चाहिए जिससे उसका घर खर्चा चल जाए, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। 10,000 रुपए महीने का ऑफिस बॉय है, वो फुल्ली आप पर डिपेंड है। आप पैसे नहीं दोगे, बेचारे का राशन पानी कहाँ से आएगा? वो भी ह्यूमन बीइंग है ना। तो जिसका मतलब खर्चे पानी लायक पैसा सबको जरूर मिल जाए, उतना अपनों को प्रोविजन जरूर रखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंद्रजीत सिंह। यस सर, नमस्ते। इंद्रजीत सिंह जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैंने जो क्वेश्चन पूछना है वो थोड़ा सा इस चीज पे रिलेटेड है। अगर आप
बता सकते हो कि आपकी एज क्या है? कितनी एज का लगता हूँ सर? सर आप तो बहुत यंग लगते हो, पर फिर भी क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। सर मनी भाई और मेरे में 1 साल का फर्क है। मेरे को तो उनकी भी नहीं पता सर। सर मैं 26 सितंबर 26 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। 26 सितंबर को मैं 50 साल का होऊंगा 20 में। मैं 26 सितंबर 1970 की मेरी पैदाइश है सर। वेरी गुड सर। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक्स बैंक मैनेजर हूँ सर। पर्सनल, नो पर्सनल क्वेश्चन सर। सर प्लीज पॉइंट, सर प्लीज टू द पॉइंट प्लीज। नहीं मैं बिल्कुल टू द पॉइंट है जी। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं एक्स बैंक मैनेजर हूँ और 10 साल पहले मैंने, मेरी रिटायरमेंट से 10 साल पहले मैंने छोड़ दिया था, अपना रिटायरमेंट ले ली थी और मैं इसी काम करने के लिए ले ली थी। और अभी मैं वेरी सेटिस्फाइड हूँ, काम कर रहा हूँ और मेरा ऑफिस भी है, मेरे पास 3 स्टाफ मेंबर भी हैं। अब क्योंकि मेरी एज 72 के करीब हो गई है, अब मेरे को थोड़ा लोगों से मिलने के लिए, बाहर अंदर जाने के लिए थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। जो मैं ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ वो तो मैं बड़ी एफिशिएंटली कर लेता हूँ, बट मैं अभी अपने कस्टमर्स के पास जो है ना, रेगुलर जैसे पहले बहुत जाता था, आता था, मिलता था, वो मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ माय एज, समझ लो। इसके बारे में आपसे राय चाहिए। आपने निवेदन किया कि आपका ऑफिस भी है, आप बिल्कुल जाना क्लाइंट के पास बंद कर दीजिए। आपकी गुडविल, आपका काम करने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट हैज टू कम टू योर ऑफिस। वो आपको अपने आप को इन्वॉल्व तो रखना ही है ना। दूसरी बात, जब मैं अपने क्लाइंट को 45 साल की एज में फाइनेंशियली रिटायर्ड कर देता हूं, तो 72 की एज में आप फाइनेंशियली रिटायर्ड क्यों नहीं हो रहे? आप अपनी नई जनरेशन को काम दीजिए, अपने किसी टीम मेंबर को बिल्कुल मालिक बनाइए। तू बाजार में घूमेगा, आई विल सिट इन द ऑफिस। बड़ा कस्टमर सर आपको चाय पीने ऑफिस में आइए सर। आजकल तो ये 2 महीने में जूम मीटिंग चालू हो गई सर। तो आपको सिर्फ अपने टॉप 50 टॉप 40 क्लाइंट्स के पास ही जाना चाहिए। आपको रिटेल काम के लिए आप ना करना भी सीखो सर। स्टाफ को भेजो ना, जब स्टाफ है 3। कुछ मेरे HNI क्लाइंट्स ऐसे हैं वहां जाना पड़ेगा। मैंने कहा टॉप 50 क्लाइंट्स यू हैव टू गो, ओनली टॉप 50 क्लाइंट्स, रेस्ट छोड़ दो। आप ना कहना सीखो सर। कब तक पैसे के पीछे भागोगे सर? आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद की कर रखी हो कि बैंक मैनेजर हैं, पेंशन, तो से नो आल्सो। नहीं, वो सब कुछ सर मेरे, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, इस बात की कोई चिंता नहीं है। पर ये एक मैं आप अपना रोज का 1 घंटा IFA कम्युनिटी के विकास के लिए लगाओ, नए बच्चों को ट्रेन करो, अपनी फैमिली में किसी एक बंदे को पूरा ये राज्य देके जाओ सर। नहीं है फैमिली में कोई बंदा काम करने वाला, तो एक स्टाफ को दो सब चीज, स्टाफ को बनाओ ना पार्टनर। भैया आपको काम करना है, आपको सिर्फ टॉप 50 लोगों से मिलना है, बाकी किसी के घर नहीं जाना। ठीक है सर, थैंक यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रभास सक्सेना। प्रभास छोटा भाई हमारा, बोल प्रभास। सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी सुनते हैं। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है सर। मेरे पास एट प्रेजेंट सिर्फ एक स्टाफ है और दूसरा मैं हायर करना चाह रहा था इस फाइनेंशियल ईयर से, और अब तो 100% करना ही चाहता हूँ। बट पॉइंट ये है कि सर आइडियली सैलरी कैसे डिसाइड की जाए कि बैक ऑफिस में कितनी सैलरी पे करनी चाहिए, वो एक सर मैंने कहा आपसे पूछें कि प्रभास भाई 2 स्टाफ चाहिए आपको। प्रभास भाई 2 स्टाफ चाहिए, एक कलेक्शन बॉय चाहिए, एक बैक ऑफिस। बैक ऑफिस वो है सर मेरे पास। 9, 10, 11, 12 हजार खूब मिलता है। और रनर जो है उसको 11-12 हजार रुपये तनख्वाह, 3,000 महीना पेट्रोल। सिंपल सी हिसाब है। हमारे पास उसका पेट्रोल मुझे पता है कि 1,500 महीना खर्च होता है। हम कभी मीटर रीडिंग थोड़ा करेंगे बाइक की उसकी। 3,000 महीना फिक्स है पेट्रोल का, 12,000 रुपये सैलरी है, कर भेजे तो करना है जी। और सेल्स के आदमी के सर आइडियली क्या सैलरी स्टार्टेड होगी? आदमी डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी यार। मुझे अच्छा लगेगा मैं लाख रुपए महीने भी दे दूंगा, मेरे काम का मैं 2 लाख रुपए महीने देने को तैयार हूँ। नहीं है काम का 25 भी नहीं दूंगा। वो तो सर डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड कैलिबर ना। और बैक ऑफिस आपका कहना है 12-13 हजार में मिल जाएगा? मिल जाता, क्योंकि अभी आपको इतना मतलब पर्सनल आपके पास अभी इतना बड़ा क्लाइंटल नहीं है कि आप 25,000 वाला बैक ऑफिस है। हम पे 25,000 वाला बैक ऑफिस है, आपको भी जरूरत नहीं होती। जी जी जी। आपको टोटल नेट इनकम का 50% मैक्सिमम कैप है जो आपको खर्च करना है प्रभास भाई। आपकी नेट इनकम टोटल जो है, सपोज करो 15 लाख रुपए साल की है, तो 7.5 लाख रुपए से ऊपर साल खर्च नहीं करना आपको जी। नेट इनकम बता रहा हूँ मैं, नेट। जी, थैंक यू राजेश सर। या
Last two questions. पीयूष चावड़ा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार पीयूष जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइफ हेल्थ और जनरल की इंडिविजुअल एजेंसी लेके काम किया जाए कि किसी कॉर्पोरेट ब्रोकर के थ्रू काम किया जाए सर? It depends on you, आप किस में खुश हैं, आपके पास में कैसे काम है, कितना बड़ा वॉल्यूम है। आपके पास वॉल्यूम कम है तो आप कॉर्पोरेट ब्रोकर के साथ जुड़ जाइए। आपके पास वॉल्यूम बड़ा है तो आपको इंडिविजुअल एजेंसी लेनी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट 10-20% तो अपना टोटल ब्रोकरेज का रखेगा ही ना। तो डिपेंड्स ऑन योर साइज ऑफ वॉल्यूम, depends of your resources, how many staffs you are having, how much infrastructure you are having, depends on these things. It's a basically depends, everything is depend on you. If you are earning very good, doing very good business in Mediclaim insurance, then you have to take direct agency. If you are doing 1, 2, 3, 5 policies in a month, then meet with a national distributor. Okay, thank you sir. Yeah. Last question, Giri Babu, unmute yourself and ask the question. Hello, Giri Babu. Yes, sir. Yeah, good evening, Rajesh ji. Myself, Giri Babu from Hyderabad, and really, I don't have any questions. But once again, I can tell you, last time also when I spoke to you, when I listened to you in the session, I was really motivated. And today it's a 2.0. Again, I am motivated. Last time, after listening to your session, next. New school boy. Why is नहीं आ पा रही sir? So as a going to school new again. He is driving the car actually. Okay. Yeah. Giri Babu, not getting your voice, sir. Thank you. Sir, can you hear me? Yes. Good evening, sir. Myself, Giri Babu from Hyderabad. I don't have any questions. Just I want to tell you a big thank you. Last time when I listened to your session, on the next day I was fully motivated, fully charged, and I went to meet my client for It's my privilege. 2 months, and like going to a school boy. And really, again, second time, 2.0, you motivated me. So thank you so much. And thank you, Manibhai. Thank you, Shiva sir, for giving such a fantastic session. Really, you made open eyes for many IFS who want to, because till now I handle my 62 AUM without any office. Now, Thanks, Giri Babu. The office should be there. Yeah. So thanks a lot, friends. राजेश जी, आपका हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला IPO भरपूर भरा जाए। और मनी भाई, सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको, मनी भाई, आपको, शिवा भाई को, अनूप भाई को, जो आप निस्वार्थ काम कर रहे हो। मेरे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मेरे आपके लिए बेस्ट विशेष है। आप जिंदगी में जो चाहो वो आपको होगा। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपनी IFA कम्युनिटी के लिए ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी वर्क। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आज अभी नाम निकला है तो अपने ये सिर्फ 3 मेंबर के अलावा बहुत बड़ी टीम है। हमारे IFA दोस्त है अंकित, मोहित, श्रीकांत। अंकित जी को, मोहित जी को, श्रीकांत जी को, सबको दिल से सैल्यूट। समीर भाई, मतलब पूरी टीम को दिल से सैल्यूट सर। थैंक्स अ लॉट सर। एंड हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच राजेश जी। सर लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद आप पूरी टीम का एक नाइट का जयपुर स्टे एंड डिनर एंड लंच मेरे साथ। वाह, सुपर। थैंक यू। जैसा माहौल ठीक हो जाए। हम लॉकडाउन के बाद पहले जयपुर ही विजिट करने वाला है। पहला जयपुर ही विजिट करते हैं। बिल्कुल आप एकदम साथ रहेंगे सर। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच टीम, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को कुछ न कुछ यहाँ से यूजफुल मिला होगा। ऐसे ही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। फेसबुक